तो दूसरे इनिंग का आगाज हो चुका है और जुनैद पठान के साथ साथ सामर को पारी की शुरुआत करने के लिए भेजा है और यहाँ से पहली गेंद पे वो 4 रन अपने नाम जुनैद। एक बार फिर ओ बाल बचे यहाँ पे, बाल बचते हुए, लेकिन बल्लेबाज के साथ साथ वो विकेट कीपर भी बीट होते हुए और गेंद थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए निकल गई है। यानी 2 गेंदों पे 2 चौके आ चुके हैं। कुल मिला के टीम का स्कोर 8 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। और गेंदबाज की बात की जाए तो ज़हूर अहमद टीम के कप्तान है, तो यहाँ से पहली मर्तबा वो स्पिन देखने को मिली है। जी हाँ बिल्कुल, वो स्पिन गेंदबाजी से यहाँ पे शुरुआत की है। अगर बात की जाए दूसरे इनिंग की, संगम सुपर किंग्स डिफेंड करने के लिए उतरी है। लक्ष्य को 166 का जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को डिफेंड करने के लिए उतरी। और बात की जाए यहाँ पे कश्मीर स्ट्राइकर सोजुत की, तो उनके लिए मुकाबला जीतना ज़रूरी है। थोड़ा वॉल्यूम काम करो बस। मैंने इसको बोल के रखा था, ये शायद भूल गया। ओके सर। फिलहाल पहले ओवर का खेल मुकम्मल। पहले ओवर के बाद टीम का स्कोर 9 बिना किसी विकेट के नुकसान पे। और कुफैल अहमद जो है बिल्कुल वो जहान सोब को बिल्कुल कमेंट्री मैच में वो दावत दे रहे हैं और आज हमारे साथ कॉम्बक्स में जुड़े हैं बिल्कुल, जो अभी वहाँ पे कमेंट्री के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे माइक से, तो फिलहाल उससे ज़रूर बातचीत करने की। हालांकि जहान साहब की मैं बात करूँ तो काफ़ी गुस्सा है अभी, और आज एक और रील आने वाली है जहान साहब की, जिसमें कि वो टीम के साथ आज काफ़ी खफा होते हुए नज़र आ रहे थे। सबसे पहले सर आपका नाम जानना चाहेंगे? मोहम्मद अमीन, आपका मोस्ट वेलकम करना चाहेंगे जेके क्रिकजोन के कॉम्बक्स में। और फ़ोन अपना पहले साइलेंट रखिएगा क्योंकि यहाँ पे वो फ़ोन का बजना मना है। ओके, थैंक यू सर। और फिलहाल शुक्रिया कॉम्बक्स में आने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल अगर इस मुकाबले की बात की जाए, वो जो 166 का लक्ष्य मिला आज कश्मीर स्ट्राइकर सोजुत को, और कहीं ना कहीं पहले ओवर में 9 रन, किस प्रकार से इस मुकाबले को देखते हो सर? शुक्रिया सर। मैं ये देखना चाहता हूँ कि जो पिच में आज नमी थी उसकी वजह से संगम सुपर किंग्स ने 165 किया है टू विन है सोजेट उसको 166। पिच में नमी की होने की वजह से सर मैच बड़ा दिलचस्प हो जाएगा। जो सुजेट समर अमीन है उसमें इम्तियाज़ लेफ्टी है और जावेद जड्डू है सर, उसमें बहुत अच्छा मज़ा आ जाएगा इस मैच में, क्योंकि ये क्लोज़ हो जाएगा सर। मुझे लग रहा है क्लोज हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा। बिल्कुल, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जिस प्रकार से वो आसमान पे थोड़े बादल छाए हुए हैं, कहीं ना कहीं वो नमी जो अभी भी नजर आ रही है। हवा में गेंद है, यहाँ पे बड़ी विकेट हो सकती है और पहुंच गए, कैच मुकम्मल किया। ये सबसे बड़ी विकेट जी हाँ, जुनैद पठान को वापस भेजा है। और कहा जाता है ना कि पठान के घर पे पार्टी रखोगे और आप ये सोच रहे हो कि मेहमान नवाजी नहीं होगी। फिलहाल मेहमान नवाजी करते हुए संगम सुपर किंग्स के वो खिलाड़ी, वो गेंदबाज ताहिर भट्ट को मिली है पहली सफलता, और ये पहला झटका लगता हुआ जिसका कि हम जिक्र कर रहे थे। अगर इस रन चेज को डिफेंड करना है संगम सुपर किंग्स को, तो कहीं ना कहीं विकेट्स आपको चटकाने होंगे, और अगर इस रन चेज को हासिल करना है कश्मीर स्ट्राइकर सोजुत को बल्लेबाजी अच्छी करनी होगी। खैर यहाँ पे जुनैद पठान वापस, और आप जाके उबाने हाथ के बल्लेबाज इम्तियाज लेफ्टी अब डगआउट से नमूदार हो रहे हैं। शुक्रिया सर। इम्तियाज़ लेफ्टी आए हैं, यहाँ पे जुनैद पठान वापस हो चुके हैं, इम्तियाज़ लेफ्टी आए हैं बैटिंग करने के लिए।
तो इम्तियाज़ लेफ्टी एक बड़ा नाम है वैली का, समर अमीन के साथ वो करेंगे बैटिंग। इम्तियाज़ लेफ्टी को पता है कि ये मैच उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है, कितना मायने रखता है ये मैच उनके लिए। तो मैं यही अल्लाह से दुआ करना चाहता हूँ कि इम्तियाज़ लेफ्टी आज कुछ ना कुछ यहाँ पे दिखाए, कि ताकि जितने भी यहाँ पे तमाशी है उनको मज़ा आ जाए इम्तियाज़ लेफ्टी की बैटिंग देखकर सर। बिल्कुल, हालांकि कॉम्बॉक्स में इस प्रकार के बिल्कुल शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता है कि हम किसी यहाँ खिलाड़ी को बिल्कुल पर्सनली ये नहीं कह सकते कि वो अच्छा करे या अच्छा करे। खैर फिलहाल जो अमीन सर है, अगर सर आप यूनिवर्सिटी में काम करते हो क्या सर? मुझे सबसे पहले तारुफ अपना करवाइए। एक्चुअली मैं सर दूसरे डिपार्टमेंट में हूँ, तो मैं ये जो संगम सुपर किंग्स का हूँ इनके ही साथ खेलता था पहले, तो फिर मैंने छोड़ दिया सर। यानी बिल्कुल आप संगम के चाहने वाले, और खैर यहाँ पे एक अच्छी बात है, यानी आप संगम सुपर किंग्स के सदस्य रह चुके और कहीं ना कहीं वो प्यार दिखाते हुए इम्तियाज़ लेफ्टी के लिए ये अच्छी बात है। बिल्कुल एज अ क्रिकेटर अगर कोई बिल्कुल खिलाड़ी अच्छा खेलता है, चाहे आप वो डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग से हो, डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर से हो, बारामूला से, बडगाम से, या किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो क्यों ना, एज अ क्रिकेटर बिल्कुल प्यार देना ज़रूरी है। और जैसे कि हमारे लगातार व्यूअर्स प्यार देते हुए डार इमाद के साथ साथ साहिर, और साहिर के साथ साथ डार सोहेल भी लगातार बने हुए मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ से बात की जाए वो जो रनचेज की, फिलहाल इम्तियाज़ लेफ्टी और समर पार्टनरशिप बनानी होगी इस जोड़ी को। अगर ये रनचेज आपको हासिल करने हैं तो कहीं ना कहीं साझेदारी निभानी होगी आपको। इस बार वो अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंदबाज, अगर मैं ताहिर भट्ट की बात करूँ तो लगातार वो विकेट टू विकेट गेंदबाजी, ये अच्छे संकेत यहाँ पे जी हाँ टीम के लिए, कश्मीर मपची का संगम सुपर किंग्स के लिए। हालांकि कश्मीर से ट्रैकर सोजो जो है बैटिंग कर रही है, इम्तियाज़ लेफ्टी का रुकना ज़रूरी है, इस बात में दो राय तो नहीं है, लेकिन किस प्रकार की वो बल्लेबाजी करेंगे, आगे जाके ड्राइव किया बेहतरीन तरीके से, वो सिंगल लेने के लिए आगे आए थे समर, मना किया जैसे ही देखा कि वो मिडान का खिलाड़ी, मिडाप का खिलाड़ी गेंद तक पहुंच चुका है और रन लेना यहाँ पे बिल्कुल शायद वो कठिन हो सकता है, इसके कारण वो अपने कदम वापस खींचे, रन मिलेगा नहीं यहाँ पे। फिलहाल नबी तुली गेंदबाजी, 5 गेंदे कोई रन नहीं, क्या ये पहला मेडन ओवर होगा इस दूसरी इनिंग का? इस बार गेंद को खेला है, वहां से गेंद गई है पॉइंट की दिशा में, खिलाड़ी गेंद के पीछे, लेकिन गेंद की रफ्तार खिलाड़ी की रफ्तार से काफी ज्यादा, और गेंद निकल जाएगी पॉइंट बाउंड्री के बाहर। 4 रन के लिए है। इम्तियाज़ लेफ्टी चौके के साथ खाता खुला है और चौके के साथ ये दूसरे ओवर मुकम्मल हो चुका है। 2 के बाद 13, एक खिलाड़ी के नुकसान पे। अगर जिक्र किया जाए यहाँ पे समर, हालांकि कल एक अच्छी बल्लेबाजी खेली थी, वो अर्धशतक की बल्लेबाजी खेली थी अपनी टीम की, लेकिन आज समर का चलना ज़रूरी है। और दूसरे ओर ताहिर भट्ट की मैं बात करना चाहूँगा, और ख़ासतौर पे कप्तान अगर बात की जाए यहाँ पे फारूक अहमद की मैं बात करना चाहूँगा, जिस प्रकार से उन्होंने गेंदबाजी की शुरुआत की है, तो कहीं कहीं लगता है कि यहाँ से ये मुकाबले जो है रोमांचक होने वाला है। कड़ी टक्कर यहाँ पे, वो चुनौती जो खड़ा की है सबसे पहले फील्डिंग वाले टीम ने, उस चुनौती पे बिल्कुल उस चुनौती को शायद रोकने में दिलो जान से बिल्कुल यहाँ पे काम कर रहे हैं, और यूनिट एकजुट होके ये टीम जो है आती है, और वो बिल्कुल साफ नजर आता हुआ। एक बार फिर तैयार, ये गेंद अच्छी गेंद, एक मरतबा फिर ज़हूर की ये गेंद, विकेट विकेट गेंदबाजी, और इस बार हल्का सा टैप किया, सिंगल के लिए भागे, और सिंगल यहाँ पे सिंगल के साथ जो है सेट ट्रैक अप दोबारा से इम्तियाज़ लेफ्टी को। आदिल जफर भट्ट, कमेंटर इमो इमरान, आज इम्तियाज़ का डे है यानी दिन है, कमान इम्तियाज़ लेफ्टी और इम्तियाज़ लेफ्टी के चाहने वाले डार सोहेल जल्दी वापस डगआउट में होगा। ये डार सोहेल का मन है, डार सोहेल जो है फील्डिंग वाले टीम के चाहने वाले, और अगर मैं आदिल की बात करूँ, आदिल जफर की बात करो तो बिल्कुल वो बल्लेबाजी वाले टीम के चाहने वाले। कुल मिला के ये होता रहता है, कमेंट सेक्शन में भी बिल्कुल इस प्रकार के दृश्य में देखने को मिलते हैं, लेकिन बार बार यही पैगाम जी के क्रिकेट की वासत से जाता है कि वो क्रिकेट को देखेंगे, क्रिकेट को एंजॉय करेंगे भाईचारे के साथ, वो हंसी हंसी, वो खुशी खुशी। इस बार गेंद को खेला है सुंदर तरीके से, लाजवाब इम्तियाज़ लेफ्टी के बल्ले से, ये दिल को दहलाने वाला चौका। हालांकि सवाल उठाए जा रहे थे इस खिलाड़ी के ऊपर कि ऑफ साइड इस खिलाड़ी का कमजोर है, लेकिन जब से वो DSPL एडिशन सेकंड का वो फाइनल मुकाबला हुआ था, वहां पे भी कुछ ऑफ साइड में सुंदर स्ट्रोक नजर आए थे, और उसके बाद अगर देखा जाए तो तब से लगातार वो ऑफ साइड पे काम करते हुए, ये एक अच्छे बल्लेबाज की निशानी होती है कि जो आपका वो कमजोर कड़ी रहती है बल्लेबाजी में, तो वहां पे आप जितनी जल्दी आप हो सके उसको बिल्कुल सुधारने में अगर आप कामयाब रहते हो तो आगे जाके आपके बल्ले से वो रन आते हैं। क्यों अमीन भाई? शुक्रिया सर, सही बात है कि इम्तियाज़ लेफ्टी ने यहाँ पे मिड ऑफ के ऊपर से जोरदार एक शानदार चौका मारा है। इम्तियाज़ लेफ्टी जितने भी उसकी तारीफ़ें करो कम है, फाइनल के इस जानिब से बाहर से थोड़ी सी गेंद मिली है इम्तियाज़ लेफ्टी को, 1 रन मुकम्मल किया। इम्तियाज़ लेफ्टी जो है ये वैली का बड़ा नाम है, बहुत ही बड़ा नाम है।
इम्तियाज़ लेफ्टी के जितने भी चाहने वाले हैं, ताहिर बेग यहाँ लिखता है माही इरशाद बिग प्लेयर संगम सुपर किंग्स के हैं। सही बात है, माही इरशाद इनके जो एक्स कैप्टन है वो नहीं आए हैं। समर अमीन सामना करेंगे ज़हूर का। बहुत ही अच्छा नाम है समर अमीन का। समर अमीन जो मैं जानता हूँ उसको, इसने पिछली बार भी खेला है, बहुत ही अच्छी इनिंग खेली है नारबल में, बहुत ये स्ट्रेट ड्राइव खेला है समर अमीन ने, अच्छा चौका मिला है समर अमीन को। समर अमीन को चाहे कि वो इम्तियाज़ लेफ्टी के साथ एक साझेदारी बनाए, बहुत ही अच्छी साझेदारी बनाए जिसमें वो संगम सुपर किंग्स को फिर हराए। और फिलहाल ये हेलीकॉप्टर के अंदाज में लांगान के ऊपर से 4 मिलेंगे समर को, और इस चौके की मदद से टीम का स्कोर 25। समर पहुंचे अपने निजी स्कोर 7 पे। 2.4 ओवर की गेंदबाजी, एक बार फिर इस बार फॉलो थ्रू में गेंद को रोका गया। ज़हूर अहमद ने रन मिलेगा नहीं। अरे बात की जाए यहाँ पे आउट हुए बल्लेबाज जानना चाहते हैं बिल्कुल फैरोज भाई, जो आउट हुए बल्लेबाज जुनैद पठान वापस वो पेविलियन का रास्ता दिखाया। ताहिर बाट ने एक शानदार सी गेंद पे इस बार गेंद को खेला है, वो कलाई पे गेंद थी, नीचे खिलाड़ी लीजिए, समर को भी वापस जाना होगा, लेकिन वो नो बॉल का इशारा। कहानी में ट्विस्ट, शायद गेंदबाज मेरे ख्याल से विकेट्स को टच कर गए थे। बिल्कुल संभवतः जब वो गेंद डिलीवर कर रहे थे तो हवा में कुछ चीज़ उछली थी, मुझे लगा था शायद जेब से कुछ निकला था, लेकिन वो बेल्स थी विकेट्स की। और अंपायर का मानना कि भाई साहब विकेट्स को हिट करना मना है, और इसके कारण ये नो बॉल। जहाँ पे समर की एक बड़ी विकेट हो सकती थी, वहाँ पे मुफ्त की गेंद अब मिलेगी। जी हाँ, मुफ्त की गेंद इम्तियाज़ लेफ्टी फेस करेंगे। इस बार गेंद को खेला है स्वीप के अंदाज में, सुकैला के ऊपर से कैच तो लिया जरूर था, लेकिन ये मुफ्त की गेंद है। क्या ट्विस्ट है यहाँ पे इस मुकाबले में, 2 गेंदों पे 2 कैचेस। लेकिन ये देखिए क्रिकेट का नियम, कोई भी विकेट आपको मिलेगी नहीं। 28 एक खिलाड़ी के नुकसान पे, और ज़हूर अहमद 2 ओवर में 20 खर्चे हैं, लेकिन वो विकेट निकाली थी समर अमीन की बड़ी विकेट, और उसके बाद वो मुफ्त की गेंद पे भी बिल्कुल कैच हुआ था। लेकिन खैर देखा जाए तो यहाँ से विकेट मिलने वाली तो नहीं है इस मुफ्त की गेंद पे। 28 एक खिलाड़ी के नुकसान पे। सर डुडू रेंजर्स का मैच कब है, सरपोस्ट के जरिए आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। और समर 8 रन बना के खेल रहे, 6 गेंदों का सामना किया। इम्तियाज़ लेफ्टी 7 गेंदों पे 10 रन बना के बल्लेबाजी कर रहे हैं। 167 का पीछा, यानी अभी भी 138 रन चाहिए ये मुकाबला जीतने के लिए। आपके पास वो निर्धारित 17 ओवर अभी भी बचे हैं। बल्लेबाजी में वो डेप्थ है, वो गहराई है, लेकिन यहाँ से अगर कश्मीर सिट्रेक सोजत ये मुकाबला जीतना चाहती है तो मेरे ख्याल से एक साझेदारी पनपनी ज़रूरी है इन दोनों के बीच में। और यहाँ से अगर फील्डिंग वाली टीम ये मुकाबला जीतना चाहती है तो कहीं ना कहीं आपको इस साझेदारी को तोड़ना होगा, आपको विकेट्स लेने होंगे, विकेट्स आपको हासिल करने होंगे, क्योंकि विकेट्स केवल एक ऐसा जरिया रहता है इस खेल में, और खासतौर पे T20 में, जहां पे आप रनों पे अंकुश लगा सकते हो। और जब आप वो लक्ष्य को डिफेंड करने के लिए एज अ टीम उतरते हो तो कहीं ना कहीं वो विकेट्स रेगुलर इंटरवल्स में लेने आपके लिए, आपके गेंदबाज के लिए जरूरी। इस बार नीचे रहती हुई गेंद ऐसे तैसे करके गेंद को धकेला, ऑफ साइड में सिंगल के लिए बुलाया, सिंगल मुकम्मल हुआ है यहाँ पे। सिंगल के साथ 29 एक खिलाड़ी के नुकसान पे। आमिर फारूक बिग फैन ऑफ आदिल काश, वन ऑफ द बेस्ट, तो उसमें दो राय तो नहीं है। और शाह बिलाल सर डुडू रेंजर्स का मैच, जी हाँ बिल्कुल इन्फॉर्म किया जाएगा। और फ्रेंड्स सज्जू भी लगातार बने हुए, मरजूर मीर भी लगातार कीपर्स का नाम जानना चाहते हैं, लेकिन कीपर कौन है मुझे उसके बारे में शायद वो इन्फॉर्मेशन नहीं है। माय डियर ब्रदर, अगर किसी व्यूअर्स में वो कीपर का नाम पता है तो ज़रूर हमारे भाई को मेंशन करने की कोशिश कीजिएगा। उमर खांडे, जी हाँ बिल्कुल, हमारे मोहम्मद अमीन जो हमें सहयोगी कमेंटेटर फिलहाल साथ दे रहे हैं बीच बीच में, क्योंकि काफ़ी कठिन काम रहता है वो 80 ओवर वो एक कमेंट्री करना। बिल्कुल वो समय जब काम मिलता है तो कहीं ना कहीं वो साथ देने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए। और शुक्रिया सर करना चाहेंगे आपका बीच बीच में, बिल्कुल आप हमारा हाथ बढ़ाते रहेगा। और इरफान लेफ्टी शू प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। और अमीन सर की मैं बात करूँ तो बिल्कुल क्रिकेट के ती जो प्यार इसके दिल के अंदर तो कहीं ना कहीं साफ झलकता हुआ उसके चेहरे से। दानिश खान, शुक्रिया दानिश भाई करना चाहेंगे। जी हाँ, उमर खांडे सही पहचाना आपने, वो विकेट कीपिंग के फराइज अंजाम दे रहे। ताहिर भट्ट इस ओवर में अगली बार, अब तक 5 रन खर्चे 1.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद। इस बार वो नीचे रहती हुई गेंद बार बार बचे यहाँ पे, और गेंद बल्ले के टो पे लगी है, उसके बाद पैर पे टकराई थी। भाग्यशाली एक बार फिर भागे यहाँ पे समर के साथ में। कहीं ना कहीं मुश्किल रहता है बल्लेबाज के लिए जब वो गेंद पड़ने के बाद नीचे रहे, तो कहीं ना कहीं वो स्ट्रोक लेना मुश्किल रहता है। लेकिन खैर इस बार वो
सफल रहे कि गेंद विकेट्स पे ना टकराई है। इमोबाई जैक नाग जी नहीं, वो दोनों जो है किसी भी टीम का हिस्सा नहीं बन सकते, क्योंकि वो नाग तो डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग से ताल्लुक़ करते हैं, और अगर मैं जैक लोन की बात करूँ तो वो डिस्ट्रिक्ट बारामूला से आते हैं। और कुल मिला के अगर इस लीग की बात की जाए, यानी सेकंड एडिशन आप CRPF कप 2024 श्रीनगर सेक्टर T20 चैलेंज, इसमें बड़गाम, उसके साथ साथ गांधरबल और श्रीनगर की टीम जो है पार्टिसिपेट कर सकती है। केडी लवर इमोबाई की स्वीट वॉइस, लव यू इमोबाई, लव यू टू डियर, एंजॉय आप कीजिएगा। और रेहान गनाई आपको भी वेलकम सलाम करना चाहेंगे। ताहिर भट्ट फिलहाल तैयार इस ओवर में अंतिम बार गेंद करेंगे दाने हाथ के बल्लेबाज समर को। इस बार वो फॉलो थ्रू में गेंद को रोकने का प्रयास तो किया था जरूर, गेंद रुकी नहीं, लेकिन पीछे बैकअप कर रहे थे वहां पे खिलाड़ी, उन्होंने गेंद को फील्ड करके थ्रू किया। रन केवल एक ही मिलेगा और एक से ही संतोष। एक के साथ ओवर की समाप्ति, 4 ओवर के बाद 30 रन बोर्ड पे, एक खिलाड़ी के नुकसान पे। शौकत भाई वसीम काश्तवा आज नहीं खेलते हुए आपको नजर आएंगे। और इससे पहले बिल्कुल हमारे श्रोता जो है वो खिलाड़ी है, ये खिलाड़ी है, मैं प्लेइंग 11 दोहराने की कोशिश करूंगा, क्योंकि सबसे आसान काम ये रहता है कि वो प्लेइंग 11 में बिल्कुल शेयर किया जाए। हालांकि काफ़ी बार आज पहली इनिंग में भी वो शेयर मैंने किया है, और इस इनिंग में भी बिल्कुल वो मैं शेयर करने की कोशिश करूँगा। उसके बाद मैं अपना माइक्रोफोन जो है मोहम्मद अमीन को बिल्कुल देने की कोशिश करूँगा। और ये बिल्कुल कश्मीर से ट्रैकर सुजुत और उसके साथ साथ संगम सुपर किंग्स का प्लेइंग 11 सुन के जाइएगा। सबसे पहले ज़हूर अहमद आपको नजर आएंगे, अनवर, आकिब, भट्ट हिलाल, फैजान लेफ्टी, मोहसिन डार, साहिल, उसके साथ साथ समीर रंगा, शौकत काश्तू, ताहिर भट्ट और उमर खांडे आपको नजर आएंगे विकेट कीप के फराइज अंजाम देते हुए। और अगर मैं कश्मीर से ट्रैकर सोजत की बात करूँ तो बासित खान, एजाज डार, फैजल, इम्तियाज लेफ्टी, इरफान फयाद, जावेद जुड्डू, जावेस मंजूर, जुनैद पठान तो खैर वापस चले गए हैं। इकलौती जो विकेट गिरी है बिल्कुल जुनैद पठान की, मुजीबुल हक, उसके बाद रोब बशीर और समर अमीन, ये कश्मीर से ट्रैकर सोजुत का बिल्कुल प्लेइंग 11। उम्मीद करता हूं कि ये प्लेइंग 11 आप तक पहुंच गया होगा। और आमिर के साथ साथ आबिद बशीर जो कि क्रिजून के डिजाइनर लगातार बने हुए, और बिलाल वानी आपका भी स्वागत करना चाहेंगे। और जान साहब को मेरा सलाम बोलिएगा। तो जान साहब की आज एक सुंदर सी रील आने वाली है, लेकिन इससे पहले ये सुंदर सा छक्का देख के जाइएगा। जी हाँ, सीधे लगान के ऊपर से वो स्लॉट में गेंद करोगे समर के तो गेंद प्लॉट में ही आपको मिलेगी वहां पे। हाँ, कुछ इस तरह से बिल्कुल वो सीधे भले से इस बार वो ऊंचाई के साथ साथ वो डिस्टेंस भी प्राप्त करते हुए समर, कल अर्धशतक मारा था बल्ले से, आज उसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए, हालांकि वो जीवनदान मिला है। वो जो कैच लपका गया था वो नो बॉल पे वो आउट हुए थे, और उसके बाद तब से लेकर यहाँ पे लह में नजर आते हुए वो जीवन दान का लाभ लेने में अब तक सफल। 36 खिलाड़ी के नुकसान पे 4.1 ओवर की गेंदबाजी, और गेंदबाजी अनवर कर रहे हैं। अनवर, वेलकम टू द बॉलिंग क्रीज। और ये नज़ारे मुझे याद आते हैं, इस गेंद के बाद चर्चा करना चाहेंगे। फिलहाल इस बार अच्छी गेंद और गाइड किया गेंद को, पीछे जाके वो रन लेने के लिए आगे आए थे, इम्तियाज लेफ्टी मना किया। तो मैं जिक्र ये कर रहा था, जब अनवर बल्लेबाजी कर रहे थे, समर का पहला ओवर था, पहली गेंद थी, छक्के के लिए ट्रांसफर किया था अनवर ने, शायद वो बदला यहाँ पे लेने में कामयाब, यानी वो पलटवार किया यहाँ पे समर अमीन ने, वो बदला लेने में कामयाब। ऑल टाइम फेवरेट इमो भाई फिदा हुसैन, लव यू फिदा भाई, आप एंजॉय कीजिएगा। और साहिल लगातार मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं, और इश्तियाक नाग के वो तलब कर रहे हैं। माय डियर ब्रदर, कितनी बार मैं बोल चुका हूं कि साउथ के कोई खिलाड़ी आपको नजर नहीं आएंगे। यहाँ पे एक और करारा चौका, इस बार मिड ऑफ की दिशा में गेंद को वो मेट्रो ट्रेन की तरह से निकाला है 4 रन के लिए, और जैसा लगा कि वो मेट्रो ट्रेन हमारे वो आंखों के सामने गुजर रही है उसी रफ्तार के साथ। साहिल, नाइस वॉइस इमू भाई, लव फ्रॉम चंडीगढ़। शुक्रिया साहिल भाई, आपका भी करना चाहेंगे। 40 एक खिलाड़ी के नुकसान पे। ओवर टू अमीन साहब। शुक्रिया सर। समर ने यहाँ पे कवर की जानिब से बहुत ही अच्छा चौका मारा है। अनवर गेंद करेंगे, अगली गेंद करेंगे समर भाई को। समर भाई जो है बहुत ही अच्छे लाइन में दिख रहा है, 19 रन बनाए 13 गेंदों में, बहुत ही अच्छे बैट्समैन है, बहुत ही अच्छे कैरेक्टर है। फिर से शॉर्ट पिच गेंद थी फाइन लेग की जानिब से, बहुत ही अच्छा करारा चौका, एकदम फाइन चौका मारा है समर अमीर ने। इन 4 रन की इजाफे के साथ स्कोर में बढ़ती हुई है समर अमीन। जितने भी तारीफ करे समर अमीन की कम है। कल भी 50 रन की इनिंग खेली है समर अमीन ने। समर अमीन को एक जीवन दान मिला है, वो मगर नो बॉल हुई थी समर अमीन। यहाँ पे फैजू स्मार्ट शॉट बोलते समर अमीन ने फिर से बॉलर्स बैक ड्राइव किया है। समर अमीन जो नॉन स्ट्राइक पे पहुंचे हैं। अब इम्तियाज लेफ्टी, जो वैली के बहुत ही मशहूर नाम है इम्तियाज लेफ्टी।
इम्तियाज़ लेफ्टी माने जाते हैं, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है। अभी मेरे भाई सहयोगी कमेंटेटर बोल रहे थे, जितने भी यहाँ पे बोल रहे थे कुछ इसके कमेंट्स में इसकी बैटिंग ऑफ साइड में कम नज़र आ रही है। जितने भी कश्मीर के ये लेफ्ट हैंड बैट्समैन है इनको थोड़ी सी दिक्कत आती है ऑफ साइड में खेलने में। मैं बोल रहा हूँ इसने जो कवर की जानिब से एक शॉट मारा था अर्ली इनिंग में, बहुत ही अच्छा था। वो सामना करेंगे अनवर का, लेफ्टी बहुत ही अच्छा बैट्समैन है। शॉर्ट पिच गेंद थी, उड़ती हुई थी सर, बीट हुए थे इम्तियाज़ लेफ्टी यहाँ पे इस गेंद पे। इम्तियाज़ लेफ्टी जो है वैली के माने हुए नाम है, जाने हुए नाम है, बहुत ही अच्छा बैट्समैन है, ऑलराउंडर है वैली के। स्कोर अभी तक इम्तियाज़ लेफ्टी ने बनाए हैं 11 रन 10 गेंदों में। समर अमीर ने 24 रन बनाए हैं 15 गेंदों में। 5 ओवर की इख्तिताम पे स्कोर 45। मैं अपने सोएगी कमेंटेटर जो मेरे भाई है यहाँ पे, सीनियर मोस्ट सीनियर भाई है यहाँ पे, तो ये मुझे बीच बीच में बोलते रहते हैं तो मैं भी इससे थोड़ा सा सीखता रहता हूँ। तो राही अल्ताफ़, इशफाक रथर, डोर फैज़न, मंजूर मीर, लव यू ऑल गाइज। शुक्रिया बिल्कुल करना चाहेंगे अमीन साहब, ऐसे ही साथ देते रहे हमारा, बिल्कुल बीच बीच में कुछ एक या आधे ओवर में बिल्कुल हमारा साथ देने की कोशिश कीजिएगा। 45 एक खिलाड़ी के नुकसान पे 5 ओवर का खेल मुकम्मल। 121 चाहिए अभी भी मुकाबला जीतने के लिए। और समर 24 पे नाबाद 15 गेंदों पे। इम्तियाज़ लेफ्टी की बात की जाए तो रना बाल यहाँ पे खेल रहे हैं, 10 गेंदों पे 11 बना के वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। ताहिर आप जाके वो बिल्कुल अपने कोटे का तीसरा 2 ओवर इससे पहले किया है, 2 में कोई मेडन नहीं, 6 रन और 1 विकेट अपने नाम। और जो विकेट गिरी है वो ताहिर के हाथ लगी है, लेकिन इस बार कॉम्बक्स के ऊपर से गगनचुंबी छक्का। समर के पाले में गेंद करोगे, शायद मैं याद दिलाने की कोशिश करूंगा, इससे पहले भी बिल्कुल मैंने ये बात दर्शाई थी कि समर के पाले में गेंद करोगे तो गेंद आपको वो बाजू वाले प्लॉट पे ही मिलेगी। और कुछ इस तरह से इस बार लांगा के ऊपर, ठीक हमारे कॉम्बक्स के ऊपर गेंद को वो आधे दर्जन रन के लिए पहुंचाया है। छक्के के साथ शुरुआत नए ओवर की और छक्के के साथ अर्धशतक मुकम्मल होता हुआ यहाँ पे कश्मीर से ट्रैकर सोजर का एक बार फिर उड़ाया पीछे खिलाड़ी। इस बार मौका हो सकता है, गलती नहीं करेंगे। फील्डिंग लाजवाब है टीम की और यहाँ पे समर को वापस जाना होगा। 17 गेंदों पे 30 रन का योगदान देकर आखिरकार शिकार बने वो ताहिर के। ताहिर को मिली है दूसरी, संगम को मिली है दूसरी और अब जाके कहानी में ट्विस्ट। अब रनचेज का एक मसला अमीन भाई ये भी रहता है कि विकेट्स आपके हाथ में रहने ज़रूरी है। जितने विकेट्स आपके हाथ में रहते हैं वो रनचेज आसान रहती है, लेकिन यहाँ पे और लगातार विकेट्स लेने में कामयाब। अब भले वो बोर्ड पे आपको अच्छे खासे रन नजर आएंगे, लेकिन साथ साथ समर अमीर और उसके साथ साथ जुनैद पठान को वापस भेजा है। मीर अर्शीद जैक है जी नहीं, इशफाक रथर जो है उसके साथ साथ डार फैसल लव फ्रॉम दुबई, माय डियर ब्रदर लव यू टू डियर फ्रॉम कश्मीर यूनिवर्सिटी। और रवीस आपका भी स्वागत करना चाहेंगे। वसीम कास्ट्रो आज आपको नजर नहीं आएंगे। डार फैसल लव फ्रॉम दुबई एक बार फिर आपको प्यार देना चाहेंगे आज कश्मीर यूनिवर्सिटी के मैदान से, जहां पे उस सेकंड एडिशन सीआरपीएफ कप 2024 श्रीनगर सेक्टर T20 चैलेंज का ये मुकाबला कश्मीर यूनिवर्सिटी के मैदान से आपका भाई यानी इम्मू भाई जेके क्रिगजून से ये मुकाबला अब तक पहुंचा रहा है। और फिलहाल कहानी कुछ इस प्रकार से कि आज सुबह टॉस जीता था कश्मीर से ट्रैकर्स के कप्तान ने। टॉस जीत के पहले वो गेंदबाजी करने का फैसला किया था और अपने मुकाबले 20 ओवरों में, हालांकि शुरुआत के समय में बिल्कुल लगा था कि शायद आज टीम निराशा कर जाएगी संगम सुपर किंग्स की, लेकिन क्या बेहतरीन बल्लेबाजी खेली अनवर ने। अनवर 78 रन बनाए और कहीं ना कहीं शायद उन 78 रन के बदौलत 166 बनाने में टीम कामयाब रहती है। और जवाबी कार्रवाई 5.2 ओवर की गेंदबाजी 51 बोर्ड पे 2 खिलाड़ी के नुकसान पे। यावर फयाज और मुकदम उमर भी लगातार बने हुए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। और ताहिर कश्मीरी भी, किरमानी भी हमारे साथ बने हुए और लगातार वसीम कास्ट्रो के बारे में जानना चाहते हैं। वसीम कास्ट्रो आपको नजर नहीं आएंगे। फिलहाल ताहिर तैयार हो रहे हैं। इस बार अच्छी गेंद विकेट की सीध में गेंद आती हुई और गेंद की लाइन के पीछे आए नए बल्लेबाज जावेद मंजूर और रक्षा में तौर से गेंद को खेला। रनों में कोई इजाफा नहीं, स्कोर अभी भी रुका हुआ है 51 2 खिलाड़ी के नुकसान पे। शुक्रिया सर। यहाँ पे ताहिर फिर से एक बार करेंगे। जावेद मंजूर को हल्के हाथों से खेला है। जावेद मंजूर ने बॉलर्स ब्रेक टू ड्राइव। ताहिर भट्ट ने 2 विकेट लिए हैं अपने खाते में, 12 रन दे दिए। 2 ओवर 4 बॉलें फेंके इस ओवर की अभी तक।
जो इम्तियाज़ लेफ्टी है उसको मंजूर साहब आवाज़ देते हुए, जान साहब आवाज़ देते हुए आराम से खेलो, भी 100 ही रन बनाना है। ताहिर फिर से एक गेंद हल्के हाथों से खेला है, सिंगल ले ली है लॉन्ग ऑन की जानिब से। एक रन के इजाफे के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 52 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। 1 बॉल इज रिमेनिंग नाउ, 6th ओवर। ताहिर ने समर अमीन को आउट किया यहाँ पे बट कामरान संगम सुपर किंग्स पासेस अटैक बहुत ज़्यादा। रवीस बेग एंड रफ़ी डार, उमर, ताहिर गेंद करेंगे लेफ्टी को। इम्तियाज़ लेफ्टी जो माना हुआ नाम है, जाना हुआ नाम है वैली का। ये मैं भी बोलना चाहता हूँ कि जो मेरे सहयोगी कमेंटेटर साहब थे, तो इस कोल्डी सीज़न में यहाँ पे बीट हुए थे इम्तियाज़ लेफ्टी। अच्छी गेंद थी, ऑप्शन थोड़ी बाहिर, बीट हुए थे। ताहिर ने 3 ओवर कंप्लीट किए, 13 रन दे दिए हैं, 2 विकेट ले लिए हैं। इम्तियाज़ लेफ्टी बहुत ही अच्छे नाम है। जवास मंजूर जो अभी 1 रन बनाए हुए बैटिंग क्रीज पे खेल रहे हैं। यहाँ पे मेरे सहयोगी कमेंटेटर साहब आए हैं। थैंक यू। शुक्रिया सर अमीन भाई, करना चाहेंगे और बिल्कुल बीच बीच में इस प्रकार से ही बिल्कुल हमारा साथ देने की कोशिश कीजिएगा। और आपके लिए काफ़ी प्यार जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग से आ रहा है। वानी सोएब जो है बिल्कुल अस्सलाम वालेकुम भाई, वाचिंग फ्रॉम अनंतनाग, लवली कमेंट्री। अरे आपके लिए काफ़ी प्यार यहाँ पे नज़र आता हुआ और शुक्रिया करना चाहेंगे हमारे डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग के सदस्य वानी सोएब को। और फिलहाल ताहिर 3 ओवर मुकम्मल, 13 खर्चे, 2 विकेट, जो 2 विकेट गिरे हैं। समर अमीन 30 बनाए समर ने, और उसके साथ साथ जुनैद पठान ने केवल 4 रन का योगदान दिया। जी सर आइएगा ज़रूर। और फिलहाल हमारे सोए की कमेंट्री जो थे फिलहाल चले गए। और यहाँ से अब 114, 84 गेंदें, 114 चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। और गेंदबाजी में एक बार फिर टीम के कप्तान ज़हूर अपने कोटे का तीसरा, यानी कुल मिला के ये पारी का 7वां ओवर जाविस मंजूर सामना करेंगे। 1 रन बनाया अब तक 3 गेंदों पे। इस बार वो लेग स्टंप की ओर गेंद आती हुई और हल्का सा पीछे चले गए थे। अंत समय में कलाइयों को मोड़ा, फाइन लेग के जानिब गेंद को दिशा दी, वहां पे गेंद को उठाकर थ्रो किया गया, लेकिन तब तक वो सिंगल लेने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास। तलहा भाई लव फ्रॉम श्रीनगर शुक्रिया सर करना चाहेंगे। और बिलाल गुरु शुक्रिया आपका भी करना चाहेंगे। और उसके साथ साथ लेफ्टी के लिए काफ़ी ज़्यादा प्यार यहाँ पे नज़र आता हुआ तलहा के जानिब से, यानी इम्तियाज़ लेफ्टी के चाहने वाले लगातार बढ़े हुए हैं। और उसके साथ साथ संगम सुपर किंग्स के चाहने वाले भी बिल्कुल लगातार मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं। इस बार लेट कट के अंदाज में गेंद को निकालना चाहते थे थर्ड मैन की दिशा में, लेकिन वहाँ पे शायद थर्ड मैन पे खिलाड़ी गेंद को रोका गया। रन इस बार मिलेगा नहीं यहाँ पे। और अगर मैं बायात के बल्लेबाज की बात करूँ तो उसके लिए ऑन साइड में जो फील्डिंग सजा के रखी है, एक वाइड श्लांगान, मिड विकेट आपको पीछे नजर आएगा। और फाइन लेग का खिलाड़ी, 3 खिलाड़ी ऑन साइड में रखे गए हैं, लेकिन गेंदबाजी लगातार ऑफ स्टंप और ऑफ स्टंप के बाहर। यहाँ पे एक नबी तुली गेंदबाजी कहा जाएगी। यहाँ पे ज़हूर अहमद दोरा 2.3 के बाद 21 खर्चे हैं। विकेट अब तक मिली नहीं है, जो केवल 2 विकेट मिले हैं बिल्कुल वो ताहिर के नाम, वो दोनों विकेट गए हैं। जुनैद और उसके साथ समर अमीन की इस बार एंगल के सहारे वो लगातार गेंद को अंदर लाने का प्रयास, और पड़ने के बाद गेंद थोड़ी नीचे रहती हुई, और वहां पे देखा जाए तो गेंद को रक्षामत तौर से खेला, रन मिलेगा नहीं। और रफीक दादा 10 लव ब्रदर, लव यू टू डियर गुलजार भट्ट, आपका भी स्वागत करना चाहेंगे। और यहाँ से अब जो दिन का दूसरा मुकाबला होने वाला है, और टीम अब धीरे धीरे वो मैदान की ओर नजर आती हुई इस बार गेंद को खेला है। और वहां से रन आउट का खतरा हो सकता है, 9 सेकंड पे थ्रू किया था जरूर, लेकिन मुकम्मल रन हो चुका है। यहाँ से वो रिस्की भरा रन यहाँ पे माना जाएगा, वो रिस्की भरा रन मुकम्मल होता हुआ 54 2 खिलाड़ी के नुकसान पे 54 फॉर द लॉस ऑफ 2, माफ कीजिएगा। ये 7वें ओवर की अंतिम गेंद, और ज़हूर अहमद अपने कोटे का ये तीसरा ओवर डाल रहे हैं। ठीक फॉरन से वो गेंदबाजी कर रहे हैं, और एक बार फिर दाने हाथ के बल्लेबाज के लिए वो फील्डिंग में एडजस्टमेंट कर रहे हैं। और यहाँ से अगर देखा जाए तो अब तैयारी हो रही है अगली गेंद करने के लिए। एक बार फिर वो शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद, इस बार पीछे जाकर गेंद को रक्षामत तौर से खेला। ऑन साइड में वो सिंगल लेने के लिए आगे गए थे, लेकिन वहां से रन मिलेगा नहीं। डार्ट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति, 7 ओवर का खेल मुकम्मल। 7 के बाद 54 2 खिलाड़ी के नुकसान पे। अपने श्रोताओं को मैं बताता चलूं कि आज सुबह कश्मीर से ट्रैकर सोजत ने टॉस जीता था। टॉस जीत के पहले वो गेंदबाजी करने का यहाँ पे फैसला लिया था। और उसके बाद अगर देखा जाए संगम सुपर किंग्स की टीम ने वो अपने मुकाबला 20 ओवरों में वो 166 रन बनाए, और उसके जवाब में 54 बोर्ड पे 2 खिलाड़ी के नुकसान पे 7 ओवर का खेल मुकम्मल। इम्तियाज लेफ्टी और जाविस मंजूर की जोड़ी बीच मैदान में बनी हुई है।
सहरान गुलजार, एजाज डार और आतिफ असलम भी लगातार बने हुए। इम्तियाज लेफ्टी के लिए वो काबिल प्यार नजर आता हुआ। DSS के साथ मैच कहाँ पे है भाई, बिल्कुल आप वो सर्च कर सकते हो पेजेस को, लेकिन इस बार ऑफसाइड की दिशा में गेंद को खेला है, पीछे खिलाड़ी मौजूद और गेंद को फील्ड करने में कामयाब, लेकिन तब तक वो सिंगल मिलेगा और सिंगल के साथ ही संतोष आपको रहना होगा। दानियाल का मैच कहीं पे कहाँ पे है भाई, सहरान गुलजार ये दानियाल की बात कर रहे हैं, तो सर जी मुझे उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो मुकाबला कहाँ पे खेला जा रहा है और कहाँ उनका मुकाबला आज है कि नहीं, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। 111 चाहिए अभी भी ये मुकाबला जीतने के लिए, कांटे की टक्कर आज देखने को मिलेगी, लेकिन इस बार उड़ाया, क्या खूब उड़ाया, उड़ी उड़ी और दर्शकों में जुड़ी इस बार गेंद। जी हाँ, लगान के ऊपर से गेंद 6 रन के लिए यहाँ पे निकाली है बल्लेबाज जाविस मंजूर। इसके नाम ये पहला छक्का और छक्के की मदद से 61 दो खिलाड़ी के नुकसान पे 61 फॉर द लॉस ऑफ 2 और जॉन सर्व द मैनेजर ऑफ कश्मीर से स्ट्राइकर सोजत वो लगातार एक्साइटेड होते हुए, वो लगातार हौसला अफजाई करते हुए और आज जो लेसन लिया था, आज जो क्लास ली थी कश्मीर स्ट्राइकर सोजत की जब वो इनिंग ब्रेक हुई थी, और कहीं ना कहीं वो शाम के समय आप मिस मत कीजिएगा जेके क्रिकजोन पे, आज जॉन सर्व के वो सुंदर अल्फाज आपको नजर आएंगे जिस प्रकार से वो एज अ मैनेजर की भूमिका निभाते हैं अपने टीम के लिए। खैर इस ओवर में अगली बार समीर रंगा इस बार गेंद के पीछे आया, ऑन साइड में गेंद को धकेलने की कोशिश की थी, लेकिन फॉलो थ्रू में थोड़ा अपने दाएं जानिब दौड़ लगानी पड़ी समीर रंगा को, गेंद को रोका, रन मिलेगा नहीं वहां पे। 61 अभी भी 2 खिलाड़ी के नुकसान पे। इस ओवर की अगली गेंद इस बार लेट कट खेले, लेकिन वो शार्ट थर्ड मैन का खिलाड़ी उसको बीट नहीं कर पाए, उन्होंने 30 गजदारी को इस बार भी गेंद को रोका, रन मिलेगा नहीं, इस बार भी बिल्कुल आपको इंतजार करना होगा। और डार सुहेल का ये मानना है कि इस ओवर में जो है लेफ्टी वापस डगआउट की ओर। जाहिर डार वेलकम टू कॉम्बक्स, अगला मुकाबला जाहिर डार का होने वाला है और कड़ी टक्कर होगी। इसके बाद फिलहाल इस बार वो सिरे से गेंद गई है, हालांकि ड्राइव करना चाहते थे वो कवर्स की दिशा में, लेकिन गेंद बल्ले का बाहरी भाग लेती हुई थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए जाविस मंजूर के नाम और एक चौका, और चौके के साथ आप जाके वो टीम का स्कोर 65 दो खिलाड़ी के नुकसान पे। आई लव यू इम्तियाज लेफ्टी, ये आतिफ असलम बताते हुए, और शाह मुख्तार सर प्लीज इन्फॉर्म अबाउट वेदर। वेदर की अगर बात की जाए तो आसमान पे काले बादल आपको छाते हुए नजर आएंगे और इन्हीं काले बादलों के नीचे ये मुकाबला, ये महासंग्राम आज 2 टीमों के बीच में, जहां पे कश्मीर से ट्रैकर सोजत और उसके साथ साथ संगम सुपर किंग्स फिलहाल एक और सिरा और एक और चौका थर्डमैन की दिशा में। 2 लगातार बाहरी सिरे से गेंद गई है थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर, और ये इस ओवर का दूसरा चौका। और समीर रंगा की बात की जाए तो महंगे थोड़े साबित होते हुए, हालांकि थोड़े से अनलकी यहाँ अपने आप को साबित करते हुए, क्योंकि 2 बार वो गेंद बल्ले का बाहरी सिरा लेती हुई थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर चली गई थी। फिलहाल पहले ओवर में 15 खर्चे समीर रंगा ने और कश्मीर से ट्रैकर सोजता वापसी करते हुए 69 2 खिलाड़ी के नुकसान पे। नंबर 1 प्लेयर अब बड़गाम मोहसिन बशीर, ये आबिद खांडे दर्शाते हुए, और फैजान फैजू की बात की जाए तो कश्मीर से ट्रैकर सोजत वो मुकाबला जीतेगी, ये उनका मानना है, ये उनके अनुमान है। खैर दोनों टीमों के समर्थकों से ये गुजारिश है कि अपने अपने विचार जरूर शेयर करने की कोशिश कीजिएगा और एक दूसरे को वो मेंशन करने की कोशिश कीजिएगा। इस बार ऑन साइड में गेंद चली गई है, पीछे खिलाड़ी मौजूद नहीं है और डीप स्केल का जो खिलाड़ी है उसको दौड़ लगानी पड़ी, वे जब तक गेंद तक पहुंचते वो तीसरा रन लेने का मौका, और यहां पे वो तीसरा रन मुकम्मल होता हुआ, और पीछे कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं था, उसके कारण वो 3 रन मिले। और जहूर अहमद टीम के कप्तान अपने कोटी का अंतिम ओवर कर रहे हैं, अब तक 3.1 ओवर की गेंदबाजी, कोई विकेट नहीं, कोई मेडिन नहीं, और यहां से 25 रन खर्चे है। और डार सलाम जो है बिल्कुल लगातार फील्डिंग वाले टीम के लिए प्यार, एजाज डार जहूर के लिए वो प्यार देते हुए इस बार वो सादा रन सी गेंद, हालांकि वो मारने वाली गेंद इनफैक्ट मानी जाती है जब T20 का जिक्र किया जाता है, लेकिन शायद पहले ही वो बिल्कुल मन बनाया था कि सिंगल लेंगे, सिंगल के साथ वो इम्तियाज लेफ्टी को स्ट्राइक पे लाएंगे, और राइट हैंड और लेफ्ट हैंड की कॉम्बिनेशन कुछ तंग करती हुई यहाँ पे फील्डिंग वाली टीम को। यहाँ से आप
अगर इस मुकाबले में वापसी करना चाहते हैं तो विकेट साहब को लेने होंगे। एक बार फिर वो लेट कट के अंदाज में गेंद को थर्डमैन की दिशा में निकाला था। जब तक वो तो शॉट थर्डमैन पे खिलाड़ी गेंद को उठाकर थ्रो करता, एक मरतबा फिर वो सिंगल लेने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास। इम्तियाज लेफ्टी है, पॉसिबल है, कमिटेटर इमरान, यह है आदिल जफर, बट दर्शाते हुए हालांकि इस बात में दोहराए नहीं है कि आजकल फॉर्म एक अच्छे फॉर्म से बिल्कुल गुजर रहे। अगर मैं इम्तियाज लेफ्टी की बात करूं, लेकिन आज गेंदबाज भी चले नहीं, वो कारगर साबित नहीं हुए। हल्के रन ने बिल्कुल काम दिए, लेकिन वो विकेट जिसके लिए वो जाने जाते आज वो विकेट मिली नहीं इम्तियाज लेफ्टी को। लेकिन बल्लेबाजी में ठीक ठाक योगदान देते हुए वो एंकर का रोल अदा करते हुए अपनी टीम के लिए यानी कश्मीर स्ट्राइकर सोजत के लिए। खैर यहाँ से अगर मैं फील्डिंग वाली टीम की कहानी बयान करूँ, शायद वो प्रेशर साफ नजर आता हुआ, वो विकेट की तलाश। इस बार एक बार फिर वो एंगल के सहारे पड़ने के बाद गेंद थोड़ी शरीर की ओर आई थी और अंत समय में कलाई को मोड़ा और शॉट मिडिल करके जानब गेंद को धकेलने में कामयाब। वहां से सिंगल मिलेगा, सिंगल के सहारे अब वो राइट एंड लेफ्ट हैंड की कॉम्बिनेशन लगातार तंग करती हुई। इस ओवर की बात की जाए तो 5 गेंदों पे 5 सिंगल्स अब तक मुकम्मल किया है दोनों बल्लेबाजों ने। मुजीबुल हक, जी हाँ बिल्कुल फैजू, आपके चाहते मुजीबुल हक आपको नजर आएंगे संगम सुपर किंग्स @ खत्म। ये हमारे फैजान शायद कमाना है, लेकिन इस बार गेंद सिरे से गई है थर्ड मैन की दिशा में और खिलाड़ी पहुंच पाएंगे वहां पे, लेकिन 2 रन मुकम्मल हुए। आई एम वाचिंग फ्रॉम उधमपुर, ये तालिब न्यायिक का मानना है। ताइब भाई शुक्रिया करना चाहेंगे उधमपुर से हमें देखने के लिए, कश्मीर यूनिवर्सिटी से ये मुकाबला अब तक हम पहुंचा रहे जी के क्रिकेट जोन की वसादत से। और फिलहाल अगर बात की जाए इस टूर्नामेंट की, 20 नवंबर से टूर्नामेंट शुरू हुआ था और 28 नवंबर को यानी वो मेला सजेगा, वो फाइनल आपको देखने का मौका मिलेगा जहां पे वो सेकंड एडिशन CRPF कप 2024 श्रीनगर सेक्टर T20 चैलेंज उनके ये मुकाबले। और आज दिन का दूसरा मुकाबला इसी पेज पे आपको नजर आएगा और सेम इसी मैदान से। और फिर कल ये कारवा जो है, कल बिल्कुल JK क्रिकेट जोन जुड़ेगा आपके साथ ये टूर्नामेंट को लेकर। कल ये कारवा DPS जाएगा और वहां से आपको मुकाबले दिखाने की ज़रूर कोशिश करेगा। खैर अगर बिल्कुल ऊपर वाले ने साथ दिया, थैंक यू। और यासीन भाई बिल्कुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं और यासीन हालांकि अली जाना के साथ काफ़ी समय वो बिता चुके हैं और खैर शायद वहाँ मुझे देख के यहाँ पे कॉम्बक्स में आया है क्योंकि एक दूसरे को हम काफ़ी अच्छे से जानते हैं। और यासीन भाई आपका शुक्रिया करना चाहेंगे वो हाल चाल पूछने के लिए। लेकिन इस बार स्क्वायर कट किया है, लेकिन लाजवाब फील्डिंग, बेमिसाल फील्डिंग वहाँ पे। एक बार फिर वो रनर जो है बिल्कुल हमारे स्क्रीन के सामने आ रहा है, उसको हटाने की हम कोशिश करेंगे। बॉलर 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 और शुक्रिया बिल्कुल जाविस मंजूर बिल्कुल समझने के लिए। हालांकि व्यूवर्स को दिक्कत आती है जब आप आगे आते हो तो कहीं ना कहीं फिर दिक्कतें आती है हमारे व्यूवर्स को। इम्तियाज लेफ्टी सामना करेंगे, इस बार पुल करने की कोशिश की थी, अब पूरी तरह से वो कंट्रोल में नजर नहीं आए इस बार इम्तियाज लेफ्टी। हालांकि जितने वो उम्मीद कर रहे थे उछाल की, लेकिन उससे ज़्यादा वो उछाल नजर आई। और अगर देखा जाए तो यहाँ पे नो मैन लैंड में गेंद गिरी, हालांकि भाग्यशाली वहाँ पे कोई खिलाड़ी नज़दीक में तैनात नहीं था और यहाँ से एक सिग्नल मिलेगा इम्तियाज लेफ्टी को। अनवर पहले ओवर में महंगे साबित हुए थे, हालांकि बल्लेबाजी में आज वो दमखम नजर आया, लेकिन वो बल्लेबाजी को भूल जाइए, जो आपने वो कारनामा किया बल्ले से उसको भूल जाइए। यहाँ पे टीम को दरकार है आपकी गेंदबाजी की, एक विकेट की दरकार है, ये साझेदारी को तोड़ना होगा अगर इस मुकाबले में आपको जीवित रहना है। लेकिन इस बार वो काफी दिशाहीन गेंद करीबन 2-3 किलोमीटर लेग स्टंप के बाहर और वाइड का इशारा आएगा। जी हाँ, और संभवतः ऐसा होता है बिल्कुल जब आप वो जोर लगाने की कोशिश करते हो, कभी कभार उसके चक्कर में वो लाइन और लेंथ आपकी बिल्कुल थोड़ी सी हट जाती है और यहाँ से वो 2-3 किलोमीटर लेग स्टंप के बाहर गेंद वाइड का इशारा, कोई झिझक नहीं वहाँ पे अंपायर को। एक बार फिर हल्की इस बार गेंद बल्ले से लगी है, हवा में गई थी, लेकिन नो मैन लैंड में एक बार फिर गेंद गिरती हुई। एक और सिंगल मिलेगा यहाँ पे। मंजूर मीर शायद खुश नहीं है कि यहाँ से वो जो गेंदबाजी के लिए दोबारा से अनवर को दिया गया है और 25 गेंदों पे फिलहाल वो 30 रन की साझेदारी मुकम्मल इन दोनों के बीच में। दाएं और बाएं हाथ की कॉम्बिनेशन के साथ कश्मीर से ट्रैकर सोजत फिलहाल पलड़ा उस टीम का बाहर ही नज़र आता हुआ। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो एक बार फिर वो रनर जो है हमारे आड़े आते हुए, ये दिक्कतें रही है, ये दिक्कतें होती है कहीं ना कहीं बिल्कुल
खैर एक बार फिर वो बताने की हम कोशिश करेंगे। हाना के चक्कर में वो डायरेक्ट ट्रबल कर सकती थी। ट्रबल क्या, यहाँ पे वो डगआउट का रास्ता दिखा सकती थी बल्लेबाज जाविस मंजूर को, लेकिन वो विकेट्स को हिट करना लाजमी जो कर नहीं पाए इस बार उमर कांडे। अब एक टू के पीछे गेंद बिल्कुल नजदीक थी, गेंद को उठाया भी था और थ्रू किया भी था, लेकिन गेंद स्टंप्स पे लगा नहीं। अगर यकीनन गेंद स्टंप्स पे लगता तो यहाँ रनआउट के जरिए एक और विकेट मिल सकती थी। खैर यहाँ पे दोबारा से भाग्यशाली कश्मीर से स्ट्राइकर सोजुत और उसके साथ साथ जाविस मंजूर। 82 फॉर द लॉस ऑफ 2। इस ओवर में अंतिम बार, ओ इस बार लेग स्टंप के क्या बार है जी। ये वाइड का इशारा और काफी वाइड अब तक देखने को मिली है अनवर के जानिब से, और इस ओवर की ये दूसरी वाइड। खैर पहली तो काफी दूर की थी और ये ऑलमोस्ट वो क्लोज लेग स्टंप के वाइड के सारे अब 83-82 से बढ़कर 83 फॉर द लॉस ऑफ 2। एक बार फिर तैयार, इस बार थोड़ा सा शफल किया था अंत समय पे, बिल्कुल सर को नीचे झुकाते हुए कलाइयों को मोड़ा, वो फाइन लेग की दिशा में इस बार गेंद को निकाला एक और सिंगल के लिए। जान साहब कहाँ है? जान साहब बिल्कुल थोड़े रिलैक्स अब है क्योंकि अब टीम की हालत जो अच्छी है और जान साहब भी वहाँ पे रिलैक्स नजर आते हुए, हल्कि जब वो विकेट गिरती है और तब जहान सब देखने लायक होते हैं। और अगर बात की जाए यहाँ से आज शाम के समय वो जो पहली इनिंग मुकम्मल हुई थी और जहान साहब ने किस प्रकार से वो क्लास ली थी, आज वो मैनेजर की भूमिका निभाई आज जहान साहब ने। 84 खिलाड़ी के नुकसान पे 9.5 ओवर की गेंदबाजी। एक बार फिर तैयार, अनवर इस ओवर में अंतिम बार और बाएं हाथ के बल्लेबाज इम्तियाज लेफ्टी सामना करेंगे। इस बार आफ्टम के बाहर पड़ने के बाद उछाल, लेकिन पीछे गए और गेंद को धकेलने में कामयाब, वहां पे सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति 10 के बाद 85 फॉर द लॉस ऑफ 2। कश्मीर से ट्रेकर सोजुत 167 रनों का पीछा कर रही है कश्मीर यूनिवर्सिटी के इस खूबसूरत मैदान में, जहां पे एडिशन सेकंड सीआरपीएफ कप 2024 श्रीनगर सेक्टर T20 चैलेंज का ये मुकाबला अब तक बिल्कुल पूछा जा रहा है, बताया जा रहा है। और मीर उबैद उसको बोलो कमेंट्री करो, तो जहान साहब फिलहाल हालांकि टीम के ओनर फयाज साहब भी वहाँ पे और उसके साथ साथ टीम के जो प्रमुख मैनेजर है मौलवी साहब वो भी वहाँ पे बने हुए हैं, तो कहीं ना कहीं लगातार उनके साथ वो बातचीत करते हुए, वो फैरन पहने हुए हैं, सर्दी महसूस कर रहे हैं। आदिल जफर भट्ट, हालांकि सर जी आदिल भाई कैमरा मेरा फोकस है वहाँ पे, आपको पता है कि हमारा एक रूल रहता है कि लाइव प्रसारण के दौरान हम अपना कैमरा जो है उधर उधर घुमाते नहीं है, फिर वो दिक्कतें आती है। खैर वो मैच ख़त्म होने के बाद बिल्कुल हम ज़रूर दिखा सकते हैं, लेकिन वो लाइव के दौरान ये कैमरा उधर इधर करना शायद हमारे लिए मुश्किल रहता है, क्योंकि वो कैमरा हमारा काफ़ी ऊपर रहता है और हम काफ़ी नीचे रहते हैं, तो इसके कारण बिल्कुल आपने जो मांग की थी उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूँगा दिल से आपको। फिलहाल दोबारा से मैच की ओर रुख करना चाहेंगे। 81 चाहिए अभी भी यह मुकाबला जीतने के लिए। 85 आपने बनाए है, 10 ओवर में 2 विकेट्स आपने गंवाए हैं, यहाँ से वही 10 ओवर आपके पास बचे हैं, 8 विकेट्स हाथ में है और उसके साथ साथ आपको 81 बनाने हैं। इस बार हवा में गेंद है, कहां जाएगी, इशारे का इंतजार लीजिए, गई है 6 रन के लिए इम्तियाज लेफ्टी के बल्ले से। इस बार वाइड मिड विकेट के ऊपर 6 रन। हाँ बिल्कुल वो सुलह के अंदाज में छक्के के लिए गेंद को पहुंचा है और शुरुआत एक बार फिर समीर रंगा आज महंगे साबित होते हुए। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे वो सुपनर्स, अगर आपके पास रफीक डार जैसे सुपनर्स मौजूद है तो क्या यहाँ से उसको गेंदबाजी के लिए लाया जाएगा, ये खैर आने वाला समय बताएगा। फिलहाल इक्वेशन आप कुछ कम करते हुए इम्तियाज अपने लिए 27 पर पहुंचे, 24 गेंद का सामना। ये अच्छी गेंद है, ये अच्छी लाइन और लेंथ है इम्तियाज लेफ्टी के विरुद्ध। यहाँ से गेंदबाजी करोगे तो कहीं ना कहीं आप वो इम्तियाज लेफ्टी का बल्ला जो है किसी न किसी हद तक खामोश रखने में एज अ गेंदबाज सफल रहोगे। कश्मीर से ट्रेकर्स ये मैच जीतेगी, ये मानना है मीर उबैद का और आतिफ असलम जो है इम्तियाज लेफ्टी जिगर लगन, जी हाँ उनके लिए प्यार, और वानी रोमी भी लगातार वालेकुम सलाम सर करना चाहेंगे आपका। इस बार जोरदार अपील और लीजिए, ये विकेटों के बीच है ऑलमोस्ट, बिल्कुल ये गेंद जो है मिडिल स्टंप पे लगती और अंपायर को कोई झिझक नहीं यहाँ पे वो उंगली खड़ा करने में। एक अच्छा फैसला वहाँ पे। और अगर मैं ऑप्शनल्स की बात करूँ तो लाजवाब अंपायरिंग की रही है, जिस प्रकार से बिल्कुल अब तक मुकाबले घटे हैं तो हर मुकाबले में अंपायरिंग की अगर मैं बात करूँ तो बेमिसाल रही है। एक अच्छे डिसीजन अंपायर्स द्वारा देखने को मिले हैं, कहीं ना कहीं बिल्कुल एक वेल क्वालिफाइड अंपायर चूज़ किए हैं सेकंड एशियन सीआरपीएफ कप 2024 के। फिलहाल 10.3 के बाद ये साझेदारी टूटी है। 57 गेंदें 74 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए।
समर की बात की जाए तो 30 रन मेरे ख्याल से आज समर ने बनाए है। और इमरान, आपका स्वागत। आई एम बिग फैन ऑफ इम्तियाज़ लेफ्टी। खान, ताज़ीम, आदिल, काशू जी नहीं वो नहीं है। और मीर उबैद, इमू भाई के लिए प्यार, शुक्रिया सर करना चाहेंगे आपका वो प्यार देने के लिए। हालांकि आज वो धुंध काफ़ी आपको नज़र आएगी। आज वो बादलों से बिल्कुल वो घेरा हुआ आसमान आपको नजर आएगा और उसके साथ साथ एक ग्राउंड भी आपको नजर आएगा जहाँ पे वो कश्मीर यूनिवर्सिटी का मैदान उमूमन एक सुंदर लुक दे के जाता है, लेकिन आज वो बिल्कुल वो धुंध आपको नजर आएगी, वो फॉग आपको नजर आएगी पीछे। और खैर यहाँ से देखा जाए तो क्या वो सूरज आज निकलेगा, क्या वो सूरज की किरणें आज इस मैदान पे पड़ेगी। और मुझे संभवतः ऐसा लग रहा है कि जितनी यहाँ पे मुकाबला जितना ये आगे बढ़ेगा तो वो स्पिन गेंदबाजी शायद कारगर साबित हो सकती है। यानी स्पिन को फेस करना मेरे ख्याल से मुश्किल रहेगा, क्योंकि गेंद हरकत करती हुई फिर नज़र आएगी। वो कभी कभार गेंद पड़ने के बाद नीचे रहेगी, वो नमी बिल्कुल पिच में अभी भी बरकरार नज़र आती हुई। इस बार गेंद को खेला है कलाई के सारे वो थर्ड मैन की दिशा में और खिलाड़ी गेंद के पीछे शायद टीम के कप्तान। और जिस प्रकार से वो दौड़ लगा रहे हैं कहीं ना कहीं वो जज्बा साफ नजर आता, वो जीत की चाहत साफ नजर आती है उस दौड़ में। खैर गेंद को रोकने में कामयाब और फिलहाल वहाँ से मुजीब ने अब खाता खोला है। 2 रन मिलेंगे यहाँ पे। लेग बाई का इशारा आता वहाँ पे, ऐसा लगा कि गेंद बल्ले से लगी है लेकिन गेंद पैर से टकराई थी। इस बार हल्की सी दिशा दे दी और सिंगल के लिए भागे दोनों बल्लेबाज। मुजीब और इम्तियाज़ लेफ्टी काफ़ी क्रिकेट जो एक दूसरे के साथ खेल चुके हैं। सुल्तान वारियर्स बारामूला का बिल्कुल ये जो दोनों खिलाड़ी है सदस्य रह चुके हैं। हालांकि अभी भी इम्तियाज़ लेफ्टी जो है सुल्तान के साथ खेलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन मुजीब जो है रॉयल गुलवेल का हिस्सा है आजकल। लेकिन 2025 में वो कौन खिलाड़ी किस टीम के साथ रहेगा ये कहना भी मुश्किल रहेगा, क्योंकि बिल्कुल प्रेडिक्ट करना, जिस तरह से हम इस खेल के बारे में ये उमूमन बताते चलते हैं कि ये भाई साहब ये क्रिकेट है, गिरगट की तरह रंग बदलती है, तो उसी प्रकार से एक खिलाड़ी है। और पता नहीं कि आज 2024 में इस टीम के साथ है और 2025 में वो खिलाड़ी किस टीम के साथ जाएगा। इम्तियाज़ है तो मुमकिन है, इम्तियाज़ लेफ्टी है तो मुमकिन है, ये इमरान का मानना है यहाँ पे। और आयान अल्ताफ बिग फैन भाई अनवर किंग, यानी अनवर किंग ने जो बल्लेबाजी की थी लाजवाब बल्लेबाजी, लेकिन गेंदबाजी में आज चले नहीं अगर मैं अनवर की बात करूं। और खैर यहाँ से 95 बोर्ड पे 3 खिलाड़ी के नुकसान पे वो 11 ओवर्स का खेल मुकम्मल। अभी भी कतर चाहिए यह मुकाबला जीतने के लिए। 54 गेंदें आपके पास। मुजीब और इम्तियाज़ लेफ्टी की जोड़ी 28 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। 25 गेंदों से इम्तियाज़ लेफ्टी और 3 गेंदों पे 1 रन बना के साथ देते हुए यहाँ पे इम्तियाज़ लेफ्टी का मुजीबुल हक, लव यू टू जिगर। और आपको भी बिल्कुल ढेर सारा प्यार देना चाहिए जी के क्रूजन के साथ साथ इमू भाई के दिल से। और फिलहाल मोहसिन डार, यानी स्पीड स्टार मोहसिन डार को कहा जाता है, लेकिन वो जो लक़ब आपको दिया गया स्पीड स्टार का, क्या यहाँ पे उसका मान रखने में कामयाब रहेंगे या यूँ कहा जाए वो सम्मान दोबारा से जीतने में कामयाब रहेंगे? खैर ये तो मोहसिन डार पे निर्भर करता है किस प्रकार की वो गेंदबाजी करेंगे। आयान अल्ताफ लव यू टू डियर और अफान फैजल भी शान बड़गाम इम्तियाज़ लेफ्टी, इस रात में तो दोहरा ही नहीं है। बड़गाम की बात की जाए तो बिल्कुल इम्तियाज़ लेफ्टी का नाम ना लो तो बिल्कुल शायद नाइंसाफ़ी होगी बड़गाम के साथ, और उसके साथ साथ ताजमुल बाबा का नाम लो तो मेरे ख्याल से वो नाइंसाफ़ी होगी, और उसके साथ साथ सोहेल पाल का नाम ना लिया जाए तो नाइंसाफ़ी होगी। अगर मैं क्रिकेट के दृष्टिकोण की बात करूं, अगर मैं क्रिकेट के नज़रिए से देखूं तो शायद ये खिलाड़ी जो है लोकप्रिय खिलाड़ी है। एंड पे जॉन सोब को इंटरव्यू लेना, हाँ बिल्कुल लेने की कोशिश करेंगे इस बार। पहली गेंद वो पैड पे वो अपील कर रहे हैं, लेकिन साफ वो अपील जो है विश्वास से कम उत्साह से ज़्यादा, क्योंकि लेग स्टंप पे गेंद पीछे हुई थी और पड़ने के बाद और बाहर की ओर जा रही थी, साफ यहाँ से वो लग रहा था। और अंपायर बिल्कुल बखूबी जानते हैं कि गेंद कहाँ गिरी है और कहाँ जाने वाली है। तो खैर अंपायर को अगर मनाना है तो गेंद को बिल्कुल वो सटीक लाइनों लंग पे टिप्पा खिलाना है, तब जाके आपको वो विकेट मिल सकती है। अयान अल्ताफ अनवर किंग को मेंशन करते हुए, और यहाँ पे लव फ्रॉम लोलाब वासिम को मुंबई का सलाम, वालेकुम सलाम आपको भी करना चाहेंगे इस बार। और जोरदार अपील हो रही है, क्या गेंद बल्ले से लगी है? अपील तो काफी ज्यादा तेज कर रहे थे, लेकिन अंपायर का शायद ये मानना है कि गेंद जो है वो बल्ले से लगी है, बल्ले के टो पे गेंद टकराई है और उसके बाद शायद वो पैड से टकराई थी। अस्सलाम वालेकुम सर, वाचिंग फ्रॉम रेन अर्थर लार्नू, कम्यूटेटर द वॉइस ऑफ अपर बेंग पेज। तो शुक्रिया सर करना चाहेंगे, हालांकि और एक कम्यूटेटर हमारे साथ जुड़े हैं तो कम्यूटेटर ही बिल्कुल कम्यूटेटर की कदर करना जानता है। खैर वेलकम करना चाहेंगे जी के क्रिकजोन के मंच पे आपका। और जितने भाई यहाँ पे आवाज़ थोड़ी कम कीजिएगा प्लीज़, बाकी चेयर है आप बैठ सकते हो आराम से, एंजॉय हम कर सकते हैं, थोड़ी आवाज़ थोड़ी कम कीजिएगा, बाकी कोई मसला नहीं है।
खैर तैयार हो रहे एक बार फिर, इस बार अच्छी गेंद, छक्का है यहाँ पे। और इस गेंद में वो स्पीड स्टार वाला लकब नजर आया। वो गेंद पड़ने के बाद उछाल उछाल के साथ साथ वो थोड़ा कांटा बदलती हुई बाहर की ओर। आसिफ रसूल किस टीम में, इमू भाई किसी भी टीम में नहीं है आपके चहेते, ना इश्तियाक नाग, ना आसिफ रसूल, ना जैक लोन, क्योंकि बारामूला से ताल्लुक़ करते हैं जैक लोन, ना आसिम बशीर, वो भी बारामूला से ताल्लुक़ करते हैं। केवल डिस्ट्रिक्ट गांधरबल, डिस्ट्रिक्ट बड़गाम और डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर के जितने भी खिलाड़ी इस डिस्ट्रिक्ट में आते हैं वो खिलाड़ी आपको नजर आएंगे। इस बार मिक्सअप हुआ है, मिक्सअप हुआ है और मुजीब को जाना होगा। ये रन आउट हुए हैं, ये रन आउट हुए हैं यहाँ पे मुजीबुल हक। हाना के चक्कर में, हाना के चक्कर में यहाँ पे विकेट जो है गंवानी पड़ी मुजीबुल हक की कश्मीर से ट्रेकर सोजत को। और कैचिंग बोर्ड मेरी तरफ, मेरी टीम में यानी उनकी टीम में खेलेंगे। और वानी टी स्टार मोबाइल जो है आउट यहाँ पे दर्शा रहे हो। नाइक यासिर, आई एम बिग फैन ऑफ इमू भाई, शुक्रिया सर करना चाहेंगे, हम भी आपके बड़े फैन है डियर, एंजॉय कीजिएगा। और फिलहाल यहाँ से वो कहानी में ट्विस्ट, वो रोमांचक दोबारा से इस मुकाबले में। और शायद आज मेरे ख्याल से वो कमज़ोर दिल वालों का ये मुकाबला तो रहने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कभी उधर तो कभी इधर, कभी कश्मीर से ट्रेकर सोजुत यहाँ पे वापसी करती हुई नजर आ रही है। और उसके साथ साथ ही यहाँ पे संगम सुपर किंग्स के वो धुरंधर वापसी करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे वो तालमेल जो बार बार इमू भाई की जुबानी आप सुनते हो, तालमेल होना ज़रूरी है। चाहे मैं क्रिकेट की बात करूँ, चाहे मैं कॉम्बक्स की बात करूँ, चाहे मैं वो निजी ज़िंदगी की बात करूँ या वो फ्रेंड सर्कल की बात करूँ, वो तालमेल एक दूसरे के साथ होना ज़रूरी है। और उसी तालमेल में वो बड़ी नजर आई और वो खामियाजा मुजीब की विकेट देनी पड़ी यहाँ पे कश्मीर से ट्रेकर सोजत को। जब मोहसिन को लाना था तब नहीं लाया यहाँ पे, ये मंजूर मीर का मानना है। और अल्ताफ भी लगातार बने हुए, काफ़ी सारे दोस्त यहाँ पे जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जावेद खालिक भी लगातार, तो कहीं ना कहीं आयान अल्ताफ, लव यू संगम सुपर किंग्स के चाहने वाले, कश्मीर से ट्रेकर किंग्स के चाहने वाले, और साथ साथ अगर देखा जाए तो बल्लेबाज के चाहने वाले, गेंदबाज के चाहने वाले, फील्डर्स के चाहने वाले, और कुछ लोग जो है इमू भाई के भी चाहने वाले यहाँ पे नज़र आते हुए। ये अच्छा लगता है जब इस प्रकार के दृश्य कॉम्बक्स में, कमेंट सेक्शन में नज़र आते हैं। इस बार वो याद कराने का प्रयास किया था और इस बार गेंद को खेला है, सिंगल मिलेगा। हालांकि इरफान फयाज ने स्ट्राइक ली है और सिंगल स्कोर से दोबारा से वो गड़बड़ी हुई है मेरे ख्याल से। नसीर भट्ट SSK को मेंशन कर रहे हैं, फील्डिंग वाली टीम, और ऋषि तजमुल प्यार भेजते हुए, और उसके साथ साथ अनी भाई इस मुकाबले में बनने हुए। सुहेल भट्ट, सलाम भाई, वालेकुम सलाम। हालांकि अगर देखा जाए तो इम्तियाज़ लेफ्टी आपसे ट्रैक पे रहेंगे। जी हाँ, इम्तियाज़ लेफ्टी अंतिम गेंद का सामना करेंगे इस बार। और लीजिए, इस बार थोड़ा सा पीछे चले गए थे, लेकिन अंत समय पे बिल्कुल वो बल्ले का वो मुंह खोलते हुए गेंद को फाइन लेके जाने में निकाला था। रन मिलेगा वहाँ पे, कमान मोहसिन के नारे लगते हुए कमेंट सेक्शन में। और बिल्कुल जावेद खालिक जो है खुश नहीं है शायद इस लीग से। तो खैर अपने अपने विचार है सर, हम आपको रोकेंगे नहीं, टोकेंगे नहीं, क्योंकि हर खिलाड़ी के, हर व्यूअर के अपने अपने विचार है। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जिस तरह से इरफान फयाज के वो विचार नज़र आते हुए, इम्तियाज़ लेफ्टी के वो विचार, या मोहसिन डार के वो विचार, या कप्तान फारूक या कप्तान ज़हूर अहमद के वो विचार आपको नजर आएंगे। आयान अल्ताफ, लव यू टू डियर। और लेफ्टी के लिए काफ़ी ज़्यादा प्यार यहाँ पे नज़र आता हुआ। 100 रन बोर्ड पे 4 खिलाड़ी के नुकसान पे 66 चाहिए ये मुकाबला जीतने के लिए। 48 गेंदे, जी हाँ, वो 8 ओवर में अभी भी आपको 66 रन की दरकार, और 6 विकेट साथ में है। और समर वापस चले हैं, मुजीबुल हक वापस गए हैं। और उसके साथ साथ अगर मैं जिक्र करूँ तो वो जो बल्लेबाज वापस गए हैं, जुनैद पठान भी वापस गए, और उसके साथ वो तीसरे बल्लेबाज, वो चौथे बल्लेबाज नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। खैर 4 विकेट्स गंवाई है यहाँ पे टीम ने। लव यू ब्रदर, गुड कमेंट्री, शुक्रिया सेलिब्रेट करना चाहेंगे। और साउथ लाइन जो है, इम्तियाज़ का कितने रन बनाए DSPL में, तो शायद 75 रन बनाए थे वो फाइनल मुकाबले में इम्तियाज़ लेफ्टी ने, लेकिन आज 29 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। 28 गेंद को आप सामना करेंगे अनवर का। अनवर पे काफ़ी भरोसा जता रहे हैं यहाँ पे कप्तान ज़हूर अहमद। एक बार फिर उसको याद किया, लेकिन इस बार सीधे बल्ले से उलांग की दिशा में गेंद को खेला। पीछे खिलाड़ी मौजूद, वो गेंद को फील्ड करके थ्रो करेंगे, रन तब तक एक ही मिलेगा। और कामरान अकमल यानी मेजर के नाम से वो जाने जाते हैं। और फिलहाल आकिब मीर, इश्तियाक रसूल, आकिब मीर, और उसके साथ साथ अगर मैं जिक्र करूँ तो आसिफ रसूल के वो तगड़े फ़ैन हैं। और फिलहाल वो हमारे साथ क्रिकेट जोन पे जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं।
कमान अनवर, यू कैन डू इट, ये शायद मेंशन करते हुए यहाँ पे वो विकेट की तलब, वो विकेट चाहते हैं यहाँ पे अनवर से, और शायद कप्तान भी वो भरोसा जताते हुए, क्योंकि इससे पहले अगर देखा जाए तो 2 ओवर्स में और अगर बात की जाए यहाँ से तो कहीं कहीं मैं जिक्र ये कर रहा था, हालांकि अनवर पे काफ़ी भरोसा जताया कप्तान ज़हूर अहमद ने, क्योंकि इससे पहले वो 2 ओवर में थोड़े महंगे साबित हुए थे, लेकिन तीसरा ओवर भी बिल्कुल दिया इस गेंदबाज को। एक बार फिर वो धीमी गति की गेंद, उंगलियां फिर रन आउट हो सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पे और एक रन आउट यहाँ पे, और लीजिए इरफान फयाज यहाँ पे वापस जाएंगे। हल्का सा टैप किया था, वो आंखों में इशारा। वो कहा जाता है कि इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो, लेकिन यहाँ पे राज रहने नहीं दिया, और यहाँ पे रनआउट के जरिए और एक विकेट संगम सुपर किंग्स के नाम। वापसी और वापसी की है इस मुकाबले में। पांच विकेट्स वापस जा चुके हैं। मुजीबुल हक के साथ साथ इरफान फयाज और दूसरे बल्लेबाज और रन आउट की सूरत में वापस डगआउट में गए, और जान साहब इज ऑन फायर। जी हाँ, वो डगआउट में लगातार कुछ बातचीत करते हुए अपने खिलाड़ियों से। जान साहब जानसू को हम यहाँ पे लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये देखने लायक चेहरा इस बार जान साहब का। कमान SSK, वेल डन, यू कैन डू इट बॉयज। ये मैंने ये और सहेल का मानना है, और टीम के चाहने वाले हैं तो ज़रूर ऑब्वियसली टीम को सपोर्ट करते हुए आपको नज़र आएंगे। और यहाँ पे कश्मीर स्ट्राइकर सोजत के समर्थकों को थोड़ा विश्राम रखना होगा और दुआ करनी होगी अपने टीम के लिए। क्या यहाँ से वो वापसी ही दोबारा से करने में कामयाब रहेगी कश्मीर स्ट्राइकर सोजत की टीम? इस बार फॉलो थ्रू में गेंद को रोका है अनवर। हालांकि रन विकेट जो है बिल्कुल खाते में तो गई नहीं है, लेकिन हाँ वो टीम के नाम वो विकेट इस ओवर में आई है। और ये रन चेज का मसला रहता है, जब वो विकेट गिरती है तब वो रन चेज मुश्किल रहती है। खैर कुछ इस प्रकार से ये नज़ारे नज़र आते हुए, और अब वो दबाव जो है कश्मीर स्ट्राइकर सोजत पे। इम्तियाज लेफ्टी पे अब निगाह, एक बार फिर वो डायरेक्ट ट्रबल कर सकती थी, लेकिन इस बार फिर वो जोखिम भरा रन मुकम्मल। हल्का सा टैप किया, सिंगल के लिए बुलाया, और सिंगल इस बार मुकम्मल होता हुआ। लव फ्रॉम मोहसिन रबड़, ये बिल्कुल अगर मैं बात करूँ तो शाहिद बाबा बताते हुए, और मोहसिन रबाड़ा के लिए शायद वो रबाड़ा बिल्कुल लक़ब में दिया जाता है। हालांकि ये सुपर स्टार भी बिल्कुल क्रिकेट के हीरोज़ पे जब मोहसिन का नाम हम सर्च करने की कोशिश करते हैं तो साथ साथ वो सुपर स्टार भी बिल्कुल वहाँ पे नज़र आता है। उमर भट्ट, और एक बार फिर शुक्रिया करना चाहेंगे यासीन भाई का, और जो लगातार ताउन देते हुए। और बिल्कुल यहाँ से अगर बात की जाए तो शुक्रिया सर करना चाहेंगे यहाँ पे जाहिर डार के साथ साथ मोहसिन का, और कहीं ना कहीं हाँ बिल्कुल वो ख्याल रखने के लिए, और दोबारा से बिल्कुल इनवाइट किया कि एक बार फिर आप थके हो तो वो चाय की चुस्की आप लेकर कमेंट्री करो। खैर सर्दियों में वो चाय का अलग ही मज़ा आता है, और खैर मैं अपनी बताऊँ तो चाय पीने की मैं ज़्यादा आदी नहीं हूँ, लेकिन वो सर्दियों के मौसम में भला कौन वो चाय पीना नापसंद करेगा, और वो भी जब इस प्रकार का मुकाबला आपके सामने, यानी चाय की चुस्कियों के साथ साथ वो कमेंट्री के भी फराइज आप तक मैं पहुंचाने की कोशिश करूंगा। 104-5 खिलाड़ी के नुकसान पे अनवर 2.5 ओवर की गेंदबाजी, 26 खर्चे इस गेंदबाज ने। रो बशीर नए बल्लेबाज, साथ देने के लिए इम्तियाज लेफ्टी का, क्या साथ दे पाएंगे आज? गेंदबाजी तो लाजवाब रहती है इस खिलाड़ी की, लेकिन आज बल्लेबाजी में वो योगदान देना होगा। वो दूसरे की मांग की थी, मना किया इस बार इम्तियाज लेफ्टी ने। ऑलरेडी वो टीम जो है 2 विकेट्स गंवा चुकी है और रनआउट की सूरत में, लेकिन यहाँ से वो तीसरा गंवाना नहीं चाहती है, इसके कारण वापस भेजा है रो बशीर को।
खैर 13 ओवर का खेल मुकम्मल, 13 के बाद 105, 5 खिलाड़ी के नुकसान पे रन चेज ऑन है भाई साहब। यह मुकाबला अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से अगर एज एन एनालिस्ट इस मुकाबले को बयान किया जाए 60 में यहाँ पे एसएसके के साथ जाना चाहूँगा और 40% अभी भी मैं बिल्कुल कश्मीर स्ट्राइकर सोजत के साथ जाना चाहूँगा। यहाँ से एक साझेदारी अगर आप 20-30 रनों की आप बनाने में कामयाब रहते हो तो कहीं ना कहीं बिल्कुल वो आंकड़े बदल सकते हैं। लेकिन यहाँ से अगर एसएसके वो विकेट यहाँ से निकालने में कामयाब और वो भी इम्तियाज लेफ्टी की विकेट, तो कहीं ना कहीं वो आंकड़े जो है ज़्यादा बिल्कुल वो पलड़ा जो है ज़्यादा भारी नज़र आएगा फिर एसएसके के लिए। और बिल्कुल मोहसिन सुपरस्टार के काफ़ी ज़्यादा फैंस यहाँ पे उसको प्रेज देते हुए पहले ओवर में 5 दिए, अब दूसरा ओवर करने की तैयारी। सामना करेंगे दानियात के बल्लेबाज रोब बशीर, अभी अभी आया बल्लेबाजी करने के लिए, 2 गेंदें फेस की है तो आते ही वो मुश्किल रहता है बल्लेबाज के लिए वो समय बिताना क्रीज पे। फिलहाल इस बार वो बाउंसर से ट्राई करना चाहते थे लेकिन अगेन उस प्रकार की उछली नहीं, वो कांधे का तो इस्तेमाल ज़रूर किया था लेकिन वो पिच से मदद मिली नहीं। शायद ये कारण है जिसके कारण जो बादल छाए हुए आसमान पे, शायद इसके कारण बिल्कुल उस प्रकार की बाउंस आपको नज़र नहीं आएगी इस विकेट पे। और तब जाके ये मेरा ये मानना है कि यहाँ पे वो धीमी गति की गेंद यानी सुपनर्स बिल्कुल कारगर साबित हो सकती है। और जितना आप विकेट विकेट गेंदबाजी करोगे यहाँ पे नियंत्रण में गेंदबाजी और वो गति मिश्रण करोगे तो यहाँ पे आप एज अ बॉलर सफल हो सकते हो। इम्तियाज लेफ्टी पे अब निगाह है कश्मीर स्ट्राइकर्स की, बागडोर इम्तियाज के हाथों में। क्या इम्तियाज ये कारवा को आगे बढ़ाएंगे? क्या वो जो डूबती हुई किश्ती फिलहाल नजर आ रही है, डायरेक्ट हिट यहाँ पे नॉट आउट का इशारा आता हुआ और अब जाके वो दूसरे के लिए मांग और दूसरा भी मुकम्मल होता हुआ। एक बार फिर वो सटीक निशाना, एक बार फिर वो गेंद स्टंप्स पे लगी थी लेकिन इस बार पहुंच गए थे बल्लेबाज। खैर यहाँ पे अगर रनआउट होते तो रोब बशीर होते जी हाँ। इम्तियाज लेफ्टी, मैं जिक्र ये कर रहा था कि जो बिल्कुल वो मुसीबत के बादल थोड़े से नजर आ रहे हैं कश्मीर स्ट्राइकर्स सोजत के खेमे के ऊपर। क्या वो डूबती किश्ती को बिल्कुल उन समंदर के लहरों से बचाने में कामयाब रहेंगे? और अगर कामयाब रहेंगे क्या उस किश्ती को किनारे में तक लेने में आज कामयाब रहेंगे इम्तियाज लेफ्टी? निगाह इम्तियाज लेफ्टी अगर मैं कश्मीर स्ट्राइकर्स की दृष्टिकोण की नज़र से देखूं इस मुकाबले को, फिलहाल इस बार उड़ाया सीधे कॉम्बॉक्स के दाएं जानिब 6 रन। और यहाँ पे गेंदबाजी करोगे तो इम्तियाज लेफ्टी कुछ इस प्रकार से स्ट्रोक्स खेलते हुए नजर आएंगे। एक और बेहतरीन स्ट्रोक, ये प्रेशर रिलीज करने वाला छक्का। जी हाँ, हालांकि काफी देर के बाद ये बड़ा स्ट्रोक लगा है, वो भी मोहसिन डार के विरुद्ध। मोहसिन डार के विरुद्ध कश्मीर स्ट्राइकर सोजत 114, 5 खिलाड़ी के नुकसान पे 13.3 ओवर की गेंदबाजी अब तक मुकम्मल हो चुकी है। रोब बशीर 3 गेंदों पे 4 रन बना के बल्लेबाजी कर रहे हैं। और मोहसिन डार की बात की जाए तो 14 अब तक खर्चा है इस गेंदबाज ने। ये छक्का जो ये प्रेशर रिलीज करने वाला स्ट्रोक, 52 चाहिए अभी भी मुकाबला जीतने के लिए। एक बार फिर इस बार ऑफ्टन के काफी ज्यादा बाहर, हालांकि इंतजार किया लेट खेले लेकिन वो प्लेसमेंट उस प्रकार का नहीं जो चाहते थे शायद इम्तियाज लेफ्टी, वहां से आपको सिंगल मिलेगा नहीं। हालांकि इस ओवर में ऑलरेडी रन आ चुके हैं, बड़ा छक्का आ चुका है। पहले गेंद पे सिंगल, उसके बाद डबल, उसके बाद छक्का, उसके बाद डाट, 4 गेंदे और 9 रन आए अब तक। 4 गेंदे 9 रन आ चुके। और बात की जाए यहाँ पे 39 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं बाएं हाथ के बल्लेबाज इम्तियाज लेफ्टी। एक बार फिर तैयार, मोहसिन की ये गेंद इस बार हवा में जरूर गई थी, गैप में गई है और आप जाके गेंद निकल जाएगी बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के बाहर। 4 रन इसके लिए। एक बार रुको थोड़ा, नहीं ये ठीक है आपका क्या? हाँ खड़ा बैठो सर, उसको बैठो। एक बार स्कोर वो तो देख ले मैच सिचुएशन टारगेट। मैं आपको 118 अभी भी 48 चाहिए 37 गेंदों पे इम्तियाज लेफ्टी 43 पे बल्लेबाजी करे। रोब बशीर 4 पे बल्लेबाजी करे। गेंदबाज जो है मोहसिन डार है, ये गेंदबाज ये बैट स्ट्राइकर। वो तो पता है। ये स्कोर इधर टोटल टीम का स्कोर और जो नीचे आएगा वो रिक्वायर्ड रन रेट, करंट रन रेट और नीचे आएगा स्कोर कितना है 48। सर मुझे पता नहीं, मुझे बोला गया फोन थोड़ा साइलेंट करना बस। Imtiaz Lefty is really batting well in this match. The match is going to be very exciting in the coming overs. Imtiaz Lefty is 43 not out in 36 balls. Rob Bashir is supporting him at the other end.
48 runs required in 36 balls. This is one of the first matches where the match is getting exciting. Otherwise, most of the matches have been one-sided. 48 runs from 36 balls. The crucial batsman here is Imtiaz Lefty. We have to see if we can take his team over the line and win a match for his team, because this is a very crucial match for Kashmir Strikers. This win will take them to the second place in the table. Rauf Bashir would be facing Sameer Ranga, who has picked up 1 wicket, conceded 23 runs in his 2 overs. तो सबसे पहले मैं अपने श्रोताओं को बताता चलूं कि ये जो आवाज़ अभी आप तक पहुंचाई जा रही थी बिल्कुल जेके क्रिकेट जोन के वसादत से, बिल्कुल ये और कोई नहीं है, DYSP अगर मैं बात करूं तो केशव सर है, और जो कहीं ना कहीं बागडोर संभाल रहे हैं। अगर मैं सेकंड एडिशन CRPF कप 2024 श्रीनगर सेक्टर T20 चैलेंज की बात करूं तो सारा जो कारवा जो है इसकी निगरानी में बिल्कुल यहाँ पे अंजाम दिया जाता है। तो बिल्कुल हालांकि खुद भी रणजी खेल चुके हैं, अगर मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं क्रिकेट के मुताबिक जो है काफ़ी जानकारी रखते हैं, और आगे का जो आंखों देखा हाल बिल्कुल सर बताने की कोशिश करेंगे। सर, कॉम्बॉक्स में स्वागत। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जो टूर्नामेंट में रिस्पांस मिला है हमारे व्यूअर्स से, स्पेशली क्रिक टाइम से, बहुत अच्छा ब्रॉडकास्ट हो रहा है सारे ग्राउंड से, बीट फ्रॉम कश्मीर यूनिवर्सिटी, शहर कश्मीर स्टेडियम, SP कॉलेज, और कल हमारा मैचेस रहेंगे DPS पंत चौक में। मैंने वो ऑलरेडी अनाउंस किया है सर। 47 required in 34 balls. The running has been little dicey from Kashmir Strikers. Run-outs ज़्यादा हुए, मौके ज़्यादा मिले हैं संगम टीम को। Imtiaz Lefty played to the fine leg and sent back by Rauf Bashir. Rightly so, because there was no run. He was on his back foot, and this could have led to another run-out. Imtiaz Lefty 43 from 37 balls. Sameer Ranga coming over the wicket. Dot ball, crucial dot ball. The dot ball will matter in the match. सर, केशव सर, मैं आपसे बिल्कुल जानना चाहूँगा इस मैच के बारे में। हालांकि अगर मेरी निगाह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो इम्तियाज़ लेफ्टी हार और जीत में वो अंतर यहाँ पे पैदा कर सकते हैं। जब तक इम्तियाज़ लेफ्टी है तो कश्मीर स्ट्राइकर सोजत के उनकी निगाहें जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं बिल्कुल इस मुकाबले के बनी रहेंगी। और क्या लग रहा है आपको कि यहाँ पे क्या इम्तियाज़ लेफ्टी जो है यहाँ पे क्रूशल आप भी मानते हो, उसी दृष्टिकोण से आप भी देखते हो इस मुकाबले को? जी बिल्कुल, इम्तियाज लेफ्टी ही मैटर करेगा, बिकॉज ही इज़ अ सेटल्ड बैट्समैन। 44 रन्स फ्रॉम 40 बॉल्स, इसको लास्ट ओवर तक खेलना है। ही कैन टेक द मैच टिल द लास्ट ओवर, थोड़ा प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। ही कैन टेक फर्दर टाइम एंड टेक द मैच डीप टू द लास्ट ओवर। अगर मानिए 6 बॉल में 10 रन 12 रन, इम्तियाज लेफ्टी कैन स्टिल विन द मैच फॉर हिज टीम। तो इसको अभी जो नेक्स्ट 5 ओवर है, एटलीस्ट 4 ओवर्स इसको वहाँ टिक के खेलना पड़ेगा। लास्ट ओवर तक मैच ले जाएंगे तब बनेगा बात कश्मीर स्ट्राइकर्स के लिए। 46 फ्रॉम 30 बॉल, ग्राउंड बड़ा है, 1-1 2-2 रन कन्वर्ट करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए कश्मीर स्ट्राइकर्स को। But the crucial batsman here is Imtiaz Lefty. He has to take his team to the last over. Last over धोनी के स्टाइल में लास्ट ओवर तक ले जाएंगे तो बात बनेगा कश्मीर स्ट्राइकर्स के लिए। बिल्कुल, यहाँ पे जितना आप गेम को खींचोगे बिल्कुल कहीं ना कहीं वो क्लोज आप जितना लाओगे तो उतना आपके लिए बेहतर है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं फील्डिंग वाली टीम की नज़र से देखूँ तो यहाँ से अगर आपने एक और विकेट निकाली, क्योंकि रनचेज का सर वो मसला रहता है कि अगर आपके पास विकेट्स गिरते हैं तो वो रनचेज मुश्किल रहती है। लेकिन इस बार वो ऑफ स्टंप के बाहर गेंद को निकाला जरूर, तो हल्का फंबल वहां पे है, और ऐसे मौके पे यहाँ पे ऐसा गेंदबाज आप चाहते हो कि वो खिलाड़ी से आपको 100% मिले, लेकिन यहाँ पे फंबल कर गए और सिंगल मिलेगा। सिंगल के साथ अब स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ 121 फॉर द लॉस ऑफ 5। रऊफ बशीर साथ देना होगा। हालांकि गेंदबाजी तो अच्छी की है रऊफ बशीर ने, लेकिन अब बल्लेबाजी अच्छी करनी होगी। खैर आगे का एक बार फिर आंखों देखा हार। एक बार फिर अपने श्रोताओं को जो नए जुड़े हैं उनको मैं बताता चलूँ कि हमारे साथ आज कॉम्बॉक्स में जो अभी जुड़े हैं आपके साथ DYSP केशव सर, यानी जो कुल मिला के इस लीग की वो उनकी निगरानी में लीग जो है इनकाद की जा रही है। सर जी थैंक यू जी। रऊफ बशीर फ्लिक्स इट डाउन द फाइन लेग, यहाँ देखना पड़ेगा एक होगा, दो रन के लिए वापस। अच्छी फील्डिंग एफर्ट संगम टीम के द्वारा। 2 रन्स बाय रऊफ बशीर हु इज प्लेइंग ए सपोर्टिव रोल टू इम्तियाज लेफ्टी।
इस मैच में वही 1 को 2, 2 को 3 कन्वर्ट कर सकते हैं. 43 रन फ्रॉम 28 बॉल्स. ग्राउंड बड़ा है, ज़्यादा मुश्किल टारगेट है नहीं. द क्रूशल इज विकेट्स. 43 रन्स रिक्वायर्ड फॉर कश्मीर स्ट्राइकर्स. दिस इज़ अ वेरी क्रूशल मैच फॉर देम. ये मैच इनको जीतना है. रऊफ बशीर खेल रहे हैं 7 रन पे 6 बॉलों में और इम्तियाज़ लेफ्टी 45 फ्रॉम 41. रऊफ बशीर फेसिंग मोहसिन दार कमिंग ओवर द विकेट टू यू. फिर दोबारा डाउन द लाइन, डाउन द लेग. वाइड का इशारा नहीं, इसका मतलब टच हो, थाई पैड पे टच होके फिर विकेट. अच्छे विकेट कीपिंग दिखाया उन्होंने, विच सेव्ड क्रूशियल रन्स फॉर द टीम. इसको स्ट्राइक रोटेट करते रहना चाहिए, वरना देन द फाइनल ओवर के लिए इनको ज़्यादा रन्स जरूरत पड़ेंगी. सर आपकी निगरानी में बिल्कुल मैं ये बात कहना चाहूँगा कि ये जो फील्डिंग वाली टीम है, क्या जो पहला एडिशन आपका गया था, तो पहला एडिशन इसकी इस टीम ने जीता है. ये टीम जो है लोकल से आती है और कहीं ना कहीं कहा जाता है कि एक ही एरिया से ये टीम आती है और आत्मविश्वास, एक दूसरे पे वो भरोसा इस टीम के पास काफ़ी ज़्यादा है और कोऑर्डिनेशन लाजवाब. फील्डिंग बेमिसाल करते हैं, लेकिन यहाँ से वो सिचुएशन कुछ इस प्रकार की है कि जो मैंने बात शायद इससे 2-3 ओवर पहले दर्शाई थी कि यहाँ से अगर कश्मीर स्ट्राइकर सोजत के बल्लेबाज 20-30 रन में साझेदारी करने में कामयाब रहेगी तो कहीं ना कहीं वो इक्वेशन शायद बदल सकती है और शायद वो फेवरेट्स मानी जाएगी. लेकिन यहाँ से मात्र एक ही चीज़ है जो मुकाबले को संगम किंग्स को इस मुकाबले में रख सकती है, वो केवल विकेट्स. विकेट्स विकेट्स आपको विकेट्स लेने होंगे तो आप जाके आप ये मुकाबला जीत सकते हो. इस बार अंपायर इंटरेस्टेड है. जी हाँ, वो 1 फ्रॉम द ओवर के साथ साथ वो वाइड का इशारा, जी हाँ, काफ़ी ऊपर चली गई है. गेंदबाज शायद वो जानना चाहते हैं कि वाइड दी गई तो किसके कारण, लेकिन ऐसा गेंदबाज आपको ये बात पता होनी चाहिए कि गेंद काफ़ी ऊपर चली गई थी और उसके कारण यानी आप बाउंसर तो आप करने वाले नहीं हो और इम्तियाज लेफ्टी बल्लेबाज ये जहन में ज़रूर होगा कि गेंद आएगी, आगे वाली ही आएगी. जी बिल्कुल, वो बैकफुट पे कमिटेड रहे. ये बिल्कुल क्रूशल रन्स और क्रूशल पार्टनरशिप बन रहे हैं. अब जैसा अभी आपने बताया, संगम जो टीम यहाँ चुन के आया है, हमारा एक लोकल टूर्नामेंट हुआ था डाउनटाउन में, उनमें से 3 टीम चुन के आए थे. ये फर्स्ट एडिशन के हिस्सा नहीं थे, फर्स्ट एडिशन लास्ट ईयर चला था. ये हमारा एक लोकल टूर्नामेंट डाउनटाउन में चला था. इम्तियाज़ लेफ्टी थर्ड मैन की तरफ खेलते हुए क्विक रन बाय रऊफ बशीर हु रेस्पॉन्डेड टू हिज पार्टनर. इसी के साथ कश्मीर स्ट्राइकर्स का स्कोर 126 फॉर 5. कहीं ना कहीं लग रहा है थोड़ा सा रेट रन रिक्वायर्ड रन रेट 10 की तरफ जा रहा है. 10 से ऊपर फिर इसको चेस करने में थोड़ा सा मुश्किल पैदा कर सकती है कश्मीर स्ट्राइकर्स को. और जैसे मैं कमेंट्री कर रहा हूँ, मैं व्यूअर्स को ये ज़रूर शेयर करना चाहता हूँ कि मैं बचपन से मेरे ग्रैंडफादर के साथ मैं ऐसे कमेंट्री किया करता था. ये अच्छा शॉट रऊफ बशीर के द्वारा, वो बियॉन्ड द बाउंड्री फॉर अ 6. ब्यूटीफुल शॉट बाय रऊफ बशीर ओवर द लाइन. अच्छा कोशिश फील्डर के द्वारा, बट अ क्रूशियल 6 इन द मैच सिनेरियो. बेहतरीन शॉट बाय रऊफ बशीर, बेहतरीन. और सर मैं आपको बता चलूँ, ये पहली बार नहीं है यहाँ पे हम बाल बचे, ये दूसरी बार हुआ है. हालांकि इससे पहले भी कल हम कल बाल बचे और जहाँ पे जिस चेयर पे आप सर बैठे हो, कल मैं हटा था, कैमरे को हटाया और गेंद चेयर पे लगी थी. यानी शायद कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो मेरा यहाँ पे वो कैमरा खड़ा करना शायद वो बल्लेबाजों को रास नहीं आ रहा है. लेकिन खैर फिलहाल ये छक्का जो है रास आया कश्मीर स्ट्राइकर सोजत को. और यहाँ पे हल्की सी बूंदाबांदी, वो हल्की सी बूंदाबांदी क्या डीएलएस के जरिए इस मुकाबले के नतीजे निकलेंगे. और खैर वो क्रिकेट हीरोज पे आप निगाह बना के रखिएगा, वहाँ पे कौन सी टीम आगे है और हमें भी शायद उसके बारे में इन्फॉर्म करते रहेगा. और यहाँ से अगर देखा जाए तो सर आप बैठ जाइए, आपके पीछे जो बैग है इसको हटाना नहीं है क्योंकि इसी से ये लाइव कवरेज चल रही है एचडी में. तो अगर मैं बात करूँ यहाँ से वो जो इक्वेशन वो चेक करना चाहूँगा मैं. 16 ओवर के बाद टीम का स्कोर 132, 5 खिलाड़ी के नुकसान पे. फिर नए ओवर की शुरुआत यहाँ से और पहली गेंद पर सिंगल निकाल के यहाँ पे इम्तियाज़ लेफ्टी को स्ट्राइक दोबारा से दी है, जिन्हें इम्तियाज़ लेफ्टी के बल्ले से सिंगल आया है. और इस सिंगल के साथ अब 47 पे केशव सर बिल्कुल आगे का आंखों देखा हाल आपको सुनाएंगे. और एक बार फिर अपने श्रोताओं को मैं बता, जो नए जुड़े हैं जेके क्रिक जोन के मंच पे, केशव सर DYSP
बिल्कुल सीआरपीएफ के, और कहीं ना कहीं ये जो सेकंड एशियन सीआरपीएफ कप 2024 सेक्टर श्रीनगर T20 चैलेंज का आप देख रहे हो, तो इसकी निगरानी में सारा ये जो खेल जो है चल रहा है। इस बार किनारा और विकेट मिली है, विकेट दिलाई है यहाँ पे समर रंगा ने, और रंगा ने बिल्कुल वो रंग लाया है इस रनचेज में। और देखा जाए कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट, और ट्विस्ट ये है कि रौफ द खौफ वापस गए हैं, और आप जाके क्या होगा इस मुकाबले का, ये ऊंट किस करवट बैठेगा, ये रनचेज क्या कश्मीर स्ट्राइकर सोजत अपने नाम करेगी, क्या ये रनचेज डिफेंड करेगी यहाँ पे संगम सुपर किंग्स की टीम। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो 133 6 खिलाड़ी के नुकसान पे, और हल्की सी बूंदाबांदी यहाँ पे हो रही है। लगातार व्यूअर्स का तादाद बढ़ता हुआ, और शुक्रिया करना चाहेंगे, हालांकि कॉम्बक्स में हमारे साथ DYSP केशव सर जुड़े हुए थे, तो इसके कारण बिल्कुल हम थोड़े साइड में बैठे थे, वो कमेंट आपके पढ़े नहीं गए, और एक बार फिर शायद वो सर जो है कमेंट्री करना चाहते हैं, क्योंकि क्रिकेट के प्रति काफ़ी ज़्यादा प्यार रखते हैं। वो अंडर 19 शायद रणजी खेल चुके हैं, और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो वो क्रिकेट का जज्बा साफ नज़र आता हुआ, और माशाल्लाह जो हैंडसम लुक है सर का, तो कहीं ना कहीं अंदाज़ा किया जाता है कि अपने ज़माने में बिल्कुल कहीं ना कहीं एक बैट्समैन के साथ साथ, एक फील्डर के साथ साथ, एक गेंदबाज के साथ साथ स्मार्ट क्रिकेटर भी उसको माना जाता होगा, जिस प्रकार से वो आज लुक नजर आ रहा है, और कहीं ना कहीं विकेट कीपर बैटर की भूमिका निभाते थे अपने दौर में। सर आगे काम को दिखा जी, थैंक यू। ये क्रूशियल विकेट रहा रऊफ बशीर का। नाउ एजाज डार इज प्लेइंग एंड वी हैव टू सी इफ ही कैन सपोर्ट इम्तियाज लेफ्टी। हिज फेस फर्स्ट बॉल फॉर नो रन coming from inside edge down to the fine leg. ये देखना पड़ेगा, it's going beyond the boundary for 4 runs. Inside edge बाल बचे, but ये fine leg की तरफ गया बाउंड्री के पार. Crucial 4 runs in the scenario of the match. Ajaz Dar 4 not out from 2 balls. Kashmir Strikers are at 137 for 6. Run rate is about 8.7 runs per over. 29 required from 20 balls. एजाज डार देखना पड़ेगा अपने जो सेट बैट्समैन को सपोर्ट दे पाएंगे कि नहीं. एजाज डार फेसिंग समीर रंगा who has picked up 2 wickets. Well played by एजाज डार. क्विक सिंगल. अगर ये विकेट हिट होता तो ये क्लियर रन आउट था. कमिंग बैक फॉर सेकेंड रन. ओवर थ्रो बैकअप नहीं किया संगम के टीम प्लेयर्स के द्वारा. 2 runs, crucial 2 runs in the scenario. एजाज डार 6 runs पे 3 बॉलों में. समीर रंगा has picked up 2 crucial wickets for 32 runs. Last ball of the over. समीर रंगा from a over pitch ball ये 1 रन के लिए खेला लॉन्ग ऑफ की तरफ. विकेट कीपर ने बैकअप करते हुए ओवर थ्रो से बचा. एंड ऑफ द ओवर. Kashmir Strikers are at 140 for 6 in 17 overs. Required run rate is about 8.67 runs per over. 26 required from 18 balls. Imtiaz Lefty still there at 47 not out from 43 balls, and Ajaz Dar supporting him and playing at 7 runs in 4 balls. आप जाके वो 3 ओवर बचे हैं, यानी 18 गेंदें और 24 चाहिए या मुकाबला अपने नाम करने के लिए. और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो वो दांतों तले उंगली चबाने का समय दोनों टीमों के समर्थकों के लिए. और कहा जाए तो कहीं ना कहीं, और मैंने शायद शुरुआत के क्षण में ये बात दर्शाई थी कि आज कमज़ोर दिल वालों का ये मुकाबला रहने वाला तो नहीं है, जिस प्रकार से मुकाबला घटा है. लेकिन एक बार फिर वो हार और जीत में इम्तियाज़ लेफ्टी खड़े हैं. अगर मैं बात करूँ तो SSK के लिए क्या इम्तियाज़ लेफ्टी की वो विकेट हासिल करेंगे. वहाँ पे वो बूंदाबांदी, वो बारिश की बूंदाबांदी, और कहीं ना कहीं वो खेल में बाधा डालती हुई, और यहाँ पे उस स्टम्प्स को निकाला गया है. कुल मिला के खेल रोका जाएगा, और ये देखिए वो कवर्स को लाया जाएगा, पिच को ढका जाएगा. और यहाँ पे न्यूज़ सेंटर से यही है कि मुकाबले में थोड़ी सी रोकथाम हुई है बारिश के कारण. वो जो हल्की सी बूंदाबांदी, वो जो बादल आज सुबह से आसमान पे छाए हुए नजर आ रहे थे, और आप जाके वो बादल जो है अब बारिश में तब्दील होते हुए हल्की सी बूंदाबांदी, और यहाँ पे खेल को रोका गया है. और सिचुएशन कुछ इस प्रकार की है कि 140 6 खिलाड़ी के नुकसान पे 17 के बाद कश्मीर स्ट्राइकर सोजत ने बनाए हैं, और अभी भी 18 गेंदे हैं और 4 विकेट
विकेट, साथ में इम्तियाज लेफ्टी और उसके साथ साथ एजाज डार बल्लेबाजी कर रहे हैं। और बात की जाए यहाँ पे 18 गेंदे और 26 रन चाहिए ये मुकाबला जीतने के लिए। तो अगर बारिश होगी, अगर बारिश के कारण ये खेल रोका जाएगा, डीएलएस क्या बताता है जरा हमें वो दिखा के बताने की कोशिश कीजिएगा। फिलहाल हम चेक करना चाहेंगे वो जो डीएलएस के हिसाब से वो स्कोर क्या होना चाहिए टीम का, और फिलहाल क्या स्कोर है। और डीएलएस पार स्कोर 136 इन, हालांकि अगर मैं बात करूं तो 18 गेंदे और 26 रन, वो जरूर मैं चेक करना चाहूंगा। वो जो डीएलएस वो जरूर मैं चेक करना, जिक्र किया जाए यहाँ पे 136 होने चाहिए ना, 140 है। क्या यहाँ से बारिश के कारण यानी डीएलएस के जरिए ये कश्मीर स्ट्राइकर सजद को मुकाबला दिया जाएगा। लेकिन मैं अपने श्रोताओं को बताता चलूं कि वो बारिश कुछ इस प्रकार की नहीं है, यहाँ पे हल्की सी बूंदाबांदी हुई है, यानी ये खेल जो है दोबारा से शुरू होगा। और फिलहाल जो आपके माइक्रोफोन पे अभी कमेंट्री जिसकी आप आवाज़ सुन रहे थे, ये है बिल्कुल DYSP, ये आप देख सकते हो, जो अभी बिल्कुल अंडर 19 क्रिकेटर भी रह चुके हैं। अगर मैं रांझी की बात करूं तो कहीं ना कहीं यहाँ से देखा जाए तो वो कमेंट्री के फराइज आप तक पहुंचा रहे हैं, और सारा कुछ इसकी निगरानी में यानी हो रहा है यहाँ से। और माशाल्लाह क्या डैशिंग स्टाइल है, हैंडसम लुक। और ये आप देख सकते हो बिल्कुल यहाँ पे अब कैमरा पे कुछ बूंदाबांदी, और शायद इसके कारण वो स्क्रीन पे आपको वो धुंधलापन नजर आएगा। खैर यहाँ से हम इजाज़त आप लेना चाहेंगे सर, और अगर मैच शुरू होगा तो दोबारा से हम यहाँ पे वो आप कीजिए सब, तब तक कैरी कीजिए आप सर। ठहरो 1 मिनट सर, आप सर कीजिए कैरी कीजिएगा, मैं थोड़ा बारिश। It was drizzling for about 5 minutes. अभी हवा भी जोर से चल रही है. There is wind across the ground blowing. The rain has stopped. The good news for the viewers is the rain has stopped, and we would like to start as soon as possible. Should start shortly. Required in 18 balls for them. और यहाँ से बिल्कुल बारिश जो है अब वो रुक गई है, यानी कुल मिला के अगर देखा जाए वो कवर्स को हटाया जाएगा। जी हाँ, वो कवर्स को हटाया जाएगा। और ये देखिए संगम के सारे खिलाड़ी बखूबी जानते हैं कि वो 4 रन से पीछे है, तो बिल्कुल वो भी यहाँ पे अपना योगदान देते हुए आपको नजर आ रहे हैं। जाइएगा नहीं, दोबारा से अपने दोस्तों को बुलाइएगा, क्योंकि मुकाबला दोबारा से
चुका है, इन्हें रन चेज दोबारा से शुरू हो चुकी है। और क्या यहां से ये मुकाबला कश्मीर से ट्रैकर सोजेत ये जीतने में कामयाब रहेगी, जहां पे जाए यहां से। तो शायद आवाज मेरी आ रही है कि नहीं, मुझे शायद प्लीज मुझे कोई मेंशन कीजिएगा क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। आई एम श्योर कि शायद मेरी आवाज में कुछ दिक्कत है। क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, मुझे वो जरूर आगाह करने की कोशिश कीजिएगा। और यहाँ से तो शायद आवाज और बिल्कुल शुक्रिया से करना चाहेंगे तमाम भाइयों का। लेकिन एक बार फिर मैं बताता चलो आपको, ये रनचेज दोबारा से शुरू हो चुकी है। ये रनचेज जो है दोबारा से अब शुरू हो चुकी है, जहां पे 18 गेंदे 26 चाहिए ये मुकाबला जीतने के लिए। और खैर यहां पे एक बार फिर वो ऊंट किस करवट बैठेगा उसके लिए इंतजार किया जाएगा। कवर्स को हटाया गया, स्टंप्स लगाए गए हैं दोबारा से, और आप जाके वो दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे डगआउट की ओर बिल्कुल नमूदार हो रहे हैं, जहां पे इम्तियाज लेफ्टी और उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो जो साथ दे रहे हैं इम्तियाज लेफ्टी का एजाज डार, अब वो बीच मैदान में आपको नजर आएंगे। और जान सब कुछ मेंशन करते हुए जूम करो थोड़ा, जी हाँ बिल्कुल करेंगे। और फिलहाल मैं विजुअल्स दिखा रहा था और आपको बिल्कुल एक अच्छे एंगल में मुकाबला दिखाएंगे। ये जो 18 गेंदें बची है ये ज़रूर दिखाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल वो घबराने की कोई बात नहीं है, वो चिंता का कोई कारण नहीं है। यहाँ से अगर देखा जाए तो बिल्कुल एक बार फिर कॉम्बॉक्स की ओर केशव सर बढ़ते हुए शायद वो कमेंट्री करेंगे दोबारा से। वो काफ़ी बिल्कुल इंटरेस्टेड है कमेंट्री करने के लिए। डार एजाज के लिए प्यार अहमद डार और उसके साथ साथ इम्तियाज लेफ्टी 47 पे नाबाद 43 गेंदों से। एजाज डार की बात की जाए तो 4 गेंद पे 7 रन बढ़ा के वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। और कुल मिला के अगर देखा जाए तो 140 6 खिलाड़ी के नुकसान पे 18 गेंदें 24 चाहिए ये मुकाबला जीतने के लिए। और कहीं ना कहीं आप जाके दोबारा से गेंदबाजी की तैयारी कर रहे हैं, गेंदबाजी की तैयारी दोबारा से की जा रही है। और यहाँ से अगर देखा जाए तो पहली गेंद और यहाँ पे वो डार्ट गेंद शायद, जी हाँ बिल्कुल वो पहली गेंद डार्ट गेंद के साथ शुरुआत की है। और एक सुनहरा मौका है एजाज डार, जितनी उसके पास स्ट्राइक रहेगी तो कहीं ना कहीं वो बेहतर रहने वाला है यहाँ पे फील्डिंग वाली टीम के लिए। और 140 टीम का स्कोर अभी भी बना हुआ है। तो डार्ट गेंद के साथ ताहिर ने यहाँ पे शुरुआत की है और पहली गेंद डार्ट गेंद की सूरत में चली गई है। दूसरी गेंद की तैयारी, ताहिर चले, अंपायर को क्रॉस किया, उड़ाया हवा में गेंद, क्या पीछे जाएगी 6 रन के लिए। खिलाड़ी गेंद के नीचे लेकिन सर के ऊपर से निकल गई है। जी हाँ दर्शक गिरगा में गेंद गिरेगी, छक्के का इशारा। अब 20 चाहिए, 16 गेंदें बची है केवल। What a great 6 in the match scenario. 6 crucial runs by Ajaz Dar. 20 required from 16 balls. Crucial 6 in the match scenario. Ajaz Dar well cut towards the point area, cover area for a single, and Imtiaz lefty is back on strike. 19 required from 15 balls. Kashmir strikers are taking the match to the last over. Tahir Butt bowling from the University Gate end. Imtiaz lefty taking his time to adjust his pads, getting ready to face Tahir Butt, who has picked up 2 wickets, considered 20 runs in 3.3 overs. Tahir Butt to Imtiaz lefty. Imtiaz lefty, what a ball, great ball, beat Imtiaz lefty fair and square. To beat Imtiaz lefty, who is a settled batsman at this stage of the game, it must be a good ball. Tahir Butt bowling a crucial over. The next over will be all the more crucial. 19 from 14. It is a gettable score. Imtiaz lefty is a set batsman batting at 47 from 44 balls. Tahir Butt
तो इम्तियाज लेफ्ट टीम, oh what great ball, the ball didn't bounce well and Imtiaz lefty again getting beaten fair and square. He is playing his risky game, living on the edge. If he gets out, Kashmir Strikers will be in trouble. He has to take the team till the last over. 13 balls, 19 runs. Crucial ball from Tahir Bhatt. And it looks out. It looks out. No, the umpire has turned down the appeal. Imtiaz lefty is living on the edge. 19 from 13 balls. The end of the over. Kashmir Strikers require 19 runs. जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पे अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति है। 12 गेंदें बची है इस मुकाबले में और 12 गेंदें और रन चाहिए यहाँ से 18 की दरकार है। यानी इजाज़ की बात की जाए तो वो गगनचुंबी छक्के ने किसी न किसी हद तक वापसी करवाई है कश्मीर स्ट्राइकर सोजत को। और बात की जाए यहाँ पर ताहिर भट्ट की, वो छक्के के बाद वापसी किया लगातार वो 2 डार्ट गेंदे और वो तीसरी गेंद पे ऑलमोस्ट वो बाल बचे वहाँ पे इम्तियाज लेफ्टी। कुल मिला के कहानी यही है कि अंतिम 12 गेंदे 18 चाहिए ये मुकाबला अपने नाम करने के लिए। क्या यहाँ से कश्मीर स्ट्राइकर सोजत ये मुकाबला जीत के क्वार्टर में प्रवेश करेगी? क्या वो रोकने में कामयाब रहेगी? क्या आज इस रन चेस को डिफेंड करने में कामयाब रहेगी सुपर संगम किंग्स की टीम? खैर यहाँ से अब किस गेंदबाज को याद किया जाएगा, किस गेंदबाज के पास जाएंगे? विकल्प है कप्तान ज़हूर के पास, लेकिन यहाँ से ऐसे परिस्थितियों में गेंदबाजी करना कहीं ना कहीं प्रेशर का काम होगा। और किस खिलाड़ी के साथ जाएंगे और किस खिलाड़ी पे भरोसा जताएंगे? जो खिलाड़ी जो है यहाँ पे अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो प्रेशर को झेल सकते हैं। शायद अनवर, जी हाँ अनवर आए हैं अपने कोटे का अंतिम 19वां ओवर पारी का। पहली गेंद को खेला है मिड विकेट की दिशा में, खिलाड़ी गेंद के पीछे भाग रहे हैं लेकिन गेंद को रोकने में कामयाब। और वहां से देखा जाए तो चौके का इशारा आता हुआ एक समय पे गेंद को रोकने में कामयाब हुए थे, लेकिन उसके बाद देखा जाए तो गेंद हाथ से लगने के बाद छिटक गई और ये चौका नहीं, ये जीत का दरवाजा खोला है यहाँ पे इम्तियाज लेफ्टी ने कश्मीर स्ट्राइकर सोजत के साथ। और साथ साथ अर्धशतक भी मुकम्मल किया यहाँ पे इम्तियाज लेफ्टी है तो मुमकिन है, ये व्यूअर्स का मानना है। और खैर उसी प्रकार की बल्लेबाजी यहाँ पे करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज और दाहिने हाथ के गेंदबाज अनवर, गेंदबाजी देखा जाए तो अनवर की वो 31 रन खर्चे है। पहली गेंद शुरुआत ओवर की अच्छी हुई है, 4 रन आया पहली गेंद पे। दूसरी गेंद पे क्या होगा? ऑफ के बाहर कट किया था लेकिन वहां पे गेंद को रोका गया, सिंगल ही मिलेगा। सिंगल के साथ नॉन स्ट्राइक पे गए इम्तियाज लेफ्टी और स्ट्राइक अब मिलेगी दाहिने हाथ के बल्लेबाज एजाज डार को। हालांकि क्षमता है, काबिलियत है एजाज डार में, वो एक छक्का हारिन लगा चुके हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या बड़े सट्टों के लिए जाएंगे। 10 गेंदे 13 रन, ये मुकाबला देखा जाए तो कहीं ना कहीं कभी उधर तो कभी इधर, यानी पलड़ा अगर देखा जाए तो कश्मीर स्ट्राइकर सोजत का भारी मुझे नजर आता हुआ, क्योंकि 10 गेंदे 13 रन 4 विकेट आपके हाथ में। इम्तियाज लेफ्टी जैसे बल्लेबाज जब क्रीज पे हो तो कहीं ना कहीं अनुमान यही लगाया जाएगा कि शायद फेवरेट से यहाँ पे कश्मीर स्ट्राइकर सोजत इस बार गेंद को खेला, 4 रन टॉलमैन की दिशा में 4 रन के अंदाज में गेंद को निकाला है। क्या लाजवाब प्लेसमेंट, बेहतरीन कलाई का इस्तेमाल करते हुए वो लेट खेले, सारा वजन पिछले पांव पे, वो गली और वो बैकवर्ड पॉइंट पे जो गैप थी वो गैप निकालने में कामयाब। चौके के साथ साथ अब इक्वेशन कुछ इस प्रकार की रही है, यहाँ से अब रन चाहिए 9 गेंदे और रन चाहिए 9 रन अबाल यहाँ से अब। और महंगा ओवर 9 रन आए पहले 3 गेंदों में। अनवर की बात की जाए तो शायद ये फैसला जो कप्तान ज़हूर अहमद का आज कुछ कारगर साबित नहीं हुआ, इस बार मारने की कोशिश की थी। यहाँ से तो रन बॉल है, बड़े स्ट्रोक के लिए जाना चाहिए बल्लेबाज को कि सिंगल के साथ ही शायद इम्तियाज लेफ्टी वो दर्शाते हुए कि भाई साहब रन बॉल है तो सिंगल लीजिए, ऑन साइड में जगह है, ऑफ साइड में हल्का सा टैप कीजिएगा, सिंगल के लिए बुलाइएगा मुझे। और यहाँ से कहानी में क्या ट्विस्ट और एक आएगा, क्या और एक विकेट मिलेगी यहाँ पे? अनवर की गेंद हवा में, विकेट कीपर क्या पहुंच पाएंगे? पहुंच तो गए थे, डाइव भी लगाई थी, लेकिन वो एफर्ट के पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे, लेकिन मार्क्स से ज्यादा यहाँ पे विकेट की दरकार थी टीम को जो मिली नहीं। लेकिन क्या एफर्ट लगाया था, क्या एफर्ट, लाजवाब
पूरी तरह से वो डाइव लगाई थी, छलांग लगाया था कैच के ऊपर, लेकिन देखा जाए तो 2 और रन मिलेंगे यहाँ पे। अब 7 गेंदे 7 रन, 7 गेंदे 7 रन। जॉन सॉब इज एक्साइटेड। जी हाँ, जॉन सॉब की बात की जाए तो वो यहाँ पे शायद इशारा